whatever today I am going to tell, first you try to practice or bring it to your action, and if you find good result out of that, then keep it forever and try to add more and more on it. Otherwise it is always it happens कि हम भेड़ के चाल में या भीड़ में चलते हैं, अपना खुद का ये नहीं होता, कोई बोल दिया बस उसको ले लेते हैं। खुद को उसमें इन्वॉल्व करके जांचना भी चाहिए और जानना भी चाहिए, क्योंकि टुडेज जनरेशन स्टूडेंट्स और पीपल दे बिलीव इन क्लियरिटी, वंस दे गेट द आंसर ऑफ देयर व्हाई देन दे कैन इजीली फॉलो। अभी अगर मैं किसी को बोलूंगा बेटा बड़े चाचा आए हैं या दादाजी आए हैं पैर छुओ, तो पहले तो हम लोग बगैर पूछे छू लेते थे कि ठीक है पापा बोले हैं दादा बोले हैं। आज की पीढ़ी को हम लोग को हमेशा लगता है कि क्यों छुए, भाई क्या ऐसा इंसान ने किया, ऐसा कुछ महान किया, कुछ बताइए तो सही। आपके नहीं बोलने से भी हम जीवन भर उनके पैर छुएंगे या उनके पास जब भी जाएंगे नतमस्तक होंगे, विल बो डाउन टू हिम, बट विदाउट नोइंग व्हाई दिस जनरेशन इज नॉट गोइंग टू डू इट। तो आज मैं उसी के लिए मैं आज रखा था, व्हाई टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी। हम क्यों पढ़े सबसे पहले तो ये, उसके बाद कैसे पढ़े, क्योंकि बहुत सारे स्कूल बता देता है कि क्यों पढ़े, व्हाई टू स्टडी, पर कम लोग बताते हैं कि कैसे पढ़े और कब पढ़े। तो वी वांट टू, क्योंकि हम आप लोगों को खाली ब्लेम कर देने कि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं है, सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं, दैट इज टोटली फ्रॉम आवर साइड ब्लेम गेम, वो ठीक नहीं। आपको क्लियर रहना चाहिए कि पढ़े क्यों, कैसे पढ़े, कब पढ़े। अगर ये चीज मालूम हो जाएगा तो क्या पढ़े, व्हाट टू स्टडी, इट विल बी इन योर हेड। आपको जो फायदे करेगा आपका लाइफ के लिए वो आपको पढ़ना है, जिसका जैसा ड्रीम हो, गोल्स हो, उसके अनुसार हम लोग अपने अपने क्या पढ़े को भी वो डिसाइड कर सकता है। लेकिन पहले इस चीज को कर। तो मैं सेशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू जस्ट स्टार्ट विथ ए स्मॉल स्टोरी कि भीड़ के चाल में या सभी जैसे चल रहे उसमें नहीं जाना चाहिए। तो अब मेरा आवाज आ रहा है आप लोग के पास? यस सर। आर यू गेटिंग मी? यस सर। क्लियर नहीं हो रहा है। स्टोरी इज लाइक, क्या नहीं हो रहा है आवाज? सर वॉइस क्लियर नहीं है सर, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नाउ इट इज? यस 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 सर। यस सर। ओके, तो फिर मैं यही कह रहा था कि मैं अपना सेशन का स्टार्ट करता एक छोटी सी स्टोरी और एक कहानी के साथ। यूजुअली आई डू दैट। कहानी कुछ इस तरह है कि एक दिन बादशाह अकबर जो है बीरबल से पूछता है कि बीरबल अविद्या क्या है? विद्या तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन अविद्या क्या है? हाँ, इग्नोरेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षा का अभाव, अविद्या। तो बीरबल बोलता है महाराज आपके साथ काम करते करते थोड़ा थक गया हूँ, मुझे 4 दिन का छुट्टी दीजिए और मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, और ये 4 दिन में मैं भी खोजता हूँ इसका। अभी तो मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको जब 5वें दिन दरबार में आऊंगा उस दिन आपको इसका जवाब दूंगा। तो बोलता ठीक है, ऐसा है तो जाओ छुट्टी भी ले लो, हालांकि हम तुमको मिस करेंगे 4-5 दिन दरबार में, कोई बात नहीं है, 5वां दिन जब आएगा जरूर आंसर लेके आऊंगा। तो क्या करता है बीरबल, जाता है और उस गांव में जो सबसे अच्छा कॉबलर होता है मोची, उसके पास जाता है और उसको बोलता है देखो मुझे एक बेहतरीन जूते बनवाने हैं, शूज बनवाने हैं। तो बोला अच्छा किसके साइज का बनाना है, क्या बनाना है? बोला वो कुछ नहीं है, एक का हाथ लंबा, इतना एक लंबा कर दो एक हाथ, और इतना चौड़ा कर दो, 10-12 इंची का चौड़ाई कर दो, और इतना कम से कम 1 फीट का लंबा कर दो, और लेकिन एकदम आलीशान होना चाहिए, और मैंने क्या बोलते हैं उसको, रॉयल लगना चाहिए, उसमें हीरे मोती सब लगाना है और सोने के धागा से उसको सिलना है, और एकदम यूनिक होना चाहिए, आज तक किसी ने नहीं देखा इस तरह। तो बोला सर किसके लिए बनवा रहे? बोला वो सब तुम बिल्कुल नहीं पूछो और किसी को बताना भी नहीं कि तुम बनाए जब तक मैं ना कहूँ, और तुम इसको केवल बना के मुझे 2 दिन में देना। तो बोलता ठीक है, इसको बनाना मतलब नहीं बता ले रहे हो, दूसरा बात है किसका साइज का चाहिए वो भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप जैसा अंदाजा बोले उस हिसाब से मैं बना के दे दूंगा, और बेहतरीन से बेहतरीन जो जूता होता है दुनिया का वो मैं बना दूंगा, एकदम शाही लगे,
मैंने रॉयल लगी, ठीक है। तो 2 दिन के बाद फिर बीरबल जाता है तो उसको देता है और वाकई बहुत सुंदर बनाता है मोची। क्या करता है बीरबल, जब रिटर्न आते रहता है तो वो उस राज्य में, उसका राजधानी में एक बड़ा सा मस्जिद है जहाँ पे कि सभी लोग जाते हैं नमाज अदा करने के लिए और अपने ईश्वर को याद करने के लिए। तो वहां एक जूता वो दीवार से इस पार से फेंक देता है अंदर शाम के वक्त। तो फेंक देने के बाद वो चला जाता है अपना घर और दूसरा जूता को अपने घर में ठीक से रखता है। दूसरे दिन सुबह, मतलब ये तीसरे दिन का बात है, तीसरे दिन सुबह जब मौलवी जाता है, जो मस्जिद को संभालते हैं, वो जाता है, जाके देखता है जूता पड़ा हुआ है आलीशान एकदम, मैंने राजशाही लग रहा था एकदम रॉयल का जैसा। तो बोला जरूर हो ना हो कोई मैंने इंसान का तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि साइज भी जो है एग्जैक्टली इंसान जैसा नहीं लग रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर एक्सट्रीम गुड था, मैंने हीरे जवाहरात सोना चांदी से लगा हुआ था। तो जैसे ही देखा शान से भरा, मैंने ये है पूरा आलीशान है, क्या बोला जाता है इसको, शाही जूता है। तो वो सोचने लगा कि हो ना हो जरूर परवरदिगार कल उतर के आए होंगे मस्जिद में, अपना ये किए होंगे और वो भगवान ही है, उन्हीं का जाते समय शायद अपना जूता भूल गए होंगे करके वो रखा था। और उस दिन में लोग भी आने लगे, सुबह 5-6 बजे या नमाज अदा करने लोग आए तो सबको बोलने लगा देखो कल ईश्वर का यहाँ आगमन हुआ, उन्होंने नमाज अदा किया, उसके बाद फिर जो है उनका जूता रह गया, हम लोग का बीच में वो आए थे, ऐसा करके उनको। और सबको ही देखे जूता तो सब भी बोल रहे थे हाँ ये तो इंसानों का नहीं है, जरूर कोई पैगंबर का या कोई भगवान का दूत का होगा या ईश्वर का होगा, ऐसा करके उन लोग भी चर्चा करने लगा। ये चर्चा फैलते फैलते राजा तक, अकबर राजा तक पहुंच गया। अकबर राजा ने बोला ठीक है लाओ दिखाओ देखते हैं। जब वो जूता देखा उनको भी लगा ये तो इंसान, साधारण इंसान का है ही नहीं, और ये एक यूनिक लग रहा है और सोने चांदी हीरा लगा हुआ है। तब जाके वो बोला इसको एक काम करो, एक अच्छा जगह इसका मंदिर जैसे चबूतरा बना और वहां रखो, और हम सब बोलेंगे इसको रखेंगे और इसको पवित्र स्थल बना देंगे, ताकि जो भी आएगा वो परवरदिगार का एक जूता है सोच के उसको ये करेगा। सब इस बीच जो है सब उन्होंने आंख में ऐसे उसको सम्मान किए, चूम के रखने लगे और सबको लगने लगा कि ये कोई क्या बोलते हैं ईश्वरीय इंसान का है या तो डिवाइन सोल का किसी का ये जूता है। तो सब पूजने लगे। 5वां दिन, 4 दिन के बाद तो बीरबल का छुट्टी खत्म हो गया, वो वापस आया दरबार में, बहुत दुखी होके आया। तो अकबर बोला क्या हुआ भाई, तुम आज छुट्टी दिया था रिफ्रेश होने के लिए, रिक्रिएट होने के लिए, देखने से तुम दुखी होके आ रहा है। बोला क्या करूं महाराज, मेरे परदादा का एक जूता था और कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक चोर ने आके एक जूता तो ले गया और एक जूता रख लिए, मैंने पता नहीं कैसे हड़बड़ी में उसको छूट गया, और एक जूता मेरे पास है लेकिन मेरा परदादा का एक जूता चोरी हो गया। बोला अरे कैसा था, बोला तुम्हारे पास है, बोला हाँ, और एक जूता तो मेरे पास है। तो बीरबल भाग के घर जाता है, घर से लेके वो जूता लाता है। तब अकबर बोलता है अरे ये जूता तो अभी मौलवी साहब भी लाए थे कुछ दिन, 1 दिन पहले, और इसको तो हम लोग भगवान का जूता समझ के रखे थे। तब यह बोलता है महाराज यही होता है, इसी को अविद्या बोलते हैं। कोई एक चीज जो है चलते आ रहा है तो आप उसको बगैर कारण जाने, बगैर उसके बारे में ज्यादा जुटे, आप सिंपली भेड़ की चाल की तरह, किसी ने कह दिया ऐसा होता है, हम सब उसी को फॉलो करते हैं। तो मनुष्य को भगवान दिया है ये शक्ति कि खुद सोचे और उसमें खुद का जो भी ज्ञान है लगाए, और उसके बाद कुछ अगर सृष्टि कर सकता है तो करे। लेकिन प्राय जो है भेड़ की चाल की तरह जो परंपरा से चलते आ रहा है, आज के लिए वो सही है नहीं है, फिर भी हम लोग करें, जो कि पढ़ाई में भी वही चल रहा है, ट्रेडिशनली जो पढ़ने का तरीका वही कर रहे हैं। लेकिन कोई भी मतलब बदलाव या आज हमारे शरीर का जो शक्ति है उसको यूज करके पढ़ाई में कैसे लाए ताकि ज्यादा उसका आउटपुट पाए, हम लोग उसको नहीं सोच पा रहे। हर कोई मम्मी पापा बोलता पढ़ो पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो वो भेड़ की चाल में ही सब जा रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ो कोई नहीं बता रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि टुडे वी आर गोइंग टू इन्वेंट और डिस्कवर न्यू वे ऑफ लर्निंग सो दैट आवर लर्निंग विल बी ए जॉयफुल वन। आज तक सबको पढ़ाई क्यों दर्द दे रहा है, क्योंकि दे आर नॉट एंजॉयिंग। और एक तो है दूसरा, उनका प्रायोरिटी में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई वी आर स्टडिंग फॉर आवर पेरेंट्स, either we are studying for our teacher or society, but they are not enjoying it,
क्योंकि क्यों पढ़ना है अभी तक उनके पास क्लियर नहीं है। So today we are going to discuss about 3 things, that is why to study, how to study, and third thing is when to study. First of all, the very important thing is this has to be clear to everyone. हम पढ़ क्यों रहे हैं? माँ बाप को प्लीज करने के लिए, या टीचर्स का डर, मैंने टीचर का डांट सुनने से बचने के लिए, या किसी का ट्यूशन टीचर का मार से बचने के लिए? These are all external motivation. You need to have the very clarity about why we are studying. My dear students, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो जीविका ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जी सकोगे. Even by doing your physical work, you can earn minimum thing which can be you can survive. ऐसा नहीं है कि आपको जो भगवान शरीर दिया उसको अगर यूज करके आप अगर 2 का जैसा डेली लेबर्स हुए और जो भी कूली हुए, जो भी काम करते शारीरिक शक्ति को लगाकर जो आजीविका ये करते उससे भी होगा. तो इसी के लिए ये मत सोचो कि पढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ना है, नौकरी पाने के लिए या जिंदगी जीने के लिए पढ़ना है. ये बहुत छोटे छोटे कारण है. इससे बड़ा कारण आपके पास रहना चाहिए पढ़ाई क्यों करना है. माँ बाप के लिए पढ़ना है, ये भी बहुत जन बोलते हैं. बहुत जन ये भी बोलते हैं कि सर पढ़ लेने से दहेज अच्छा मिलेगा, नौकरी अच्छा मिलेगा, इस तरह का, या फिर सम्मान मिलेगा. बट आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट स्टडी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू द वर्ल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल. अपने आप को, दुनिया को अभिव्यक्त, अपने आप का अभिव्यक्ति करने के लिए दुनिया के सामने हमको पढ़ना चाहिए. क्योंकि नौकरी तुमको नहीं भी पढ़ने से भी चलेगा. ऐसा नहीं है कि तुमको जो है रोजी रोटी का कोई कष्ट है, और कोई भी चीज है जितने भी तुम लगा सकते हो. बट यू मस्ट एंजॉय द लर्निंग, बिकॉज दैट लर्निंग विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू एक्सपेरिमेंट, टू एक्सप्रेस एज वेल एज टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड. ठीक है, लोग बोलते हैं ना पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, पहाड़ से चढ़ेंगे और दुनिया को देखेंगे या दुनिया हमको देखेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है. यू वांट टू क्लाइंब द माउंटेन, यू क्लाइंब, बट नॉट दैट द वर्ल्ड विल सी यू. Always try to go to and climb the mountain so that you can see the world. अगर ये मोटिव लेके जाओगे तो तुम्हारे अंदर हमेशा मोटिवेटेड भी रहोगे और तुमको एक वजह मिलते रहेगा अपने आप को आगे बढ़ाने के. नहीं तो 2-4 आप थोड़े से ऊंचाई गए कि नहीं, 4 आदमी तारीफ कर दी, आप वहीं रुक गए क्योंकि आप संतुष्ट हो जाओगे. लेकिन अगर जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे, तो इसी के लिए वाई टू स्टडी में मैं हमेशा बोलता हूँ, you must study to express yourself to the world in the best possible way, or you can do lot of experiment. Maybe sometimes it will go as failure, but that will be a learning. If you are getting success, that will be again strengthening you to move further. तो पढ़ाई इसलिए करो जिससे कि तुम अच्छी तरह से इस दुनिया को, अपने आप को बता सको और तुम अपने चीजों को रख सको. ठीक है, बाकी नौकरी के लिए, माँ बाप के लिए, स्कूल के लिए, ये सब जो है बहुत माइनर रीजंस है. तो योर व्हाई शुड बी वेरी क्लियर. व्हाई हैज टू बी, बिकॉज वंस यू आर हैविंग ए व्हाई वेरी क्लियर, यू विल लव स्टडी एंड यू विल एंजॉय स्टडी. क्योंकि कारण मालूम है तो हाउ इजी हो जाता है, कैसे होगा वो इजी हो जाता है. लेकिन कारण ही तुम्हारा पे नहीं है. जैसा कि हम पहले ही बताए थे, हम किसी को बोलेंगे एक इंसान आए, इनको पैर छू, तुम बोलो क्यों छुए. तुमको अगर हम बता देंगे इन्होंने ये सफलता अपने जीवन में हासिल किया है, या इस तरह का उनका महानता है दुनिया के लिए उनका कार्यों की वजह से, तब तुम क्या करोगे. हम नहीं भी बताएंगे, जीवन भर उनके सामने तुम नतमस्तक रहोगे और वी विल रेस्पेक्ट. अभी जैसा हमने जैसे मंदिर के बगल से जाते हैं, कोई देखता है ऐसा ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाए. अरे वो आपके पिता है, वो कैसे नाराज हो जाए. लेकिन भेड़ के चाल में चल रहे हैं. लेकिन कोई अगर आपको बताता है कि इस जगह में एक एनर्जी सेंटर है, एक ऐसा वाइब्रेशन है जो कि इसका प्रतिष्ठा करते समय इसको मंत्रोच्चारण के द्वारा और कुछ साइंटिफिक सिद्धांतों के द्वारा उसको स्थापित किया गया है, तो इस जगह में इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है, टावर इसका बहुत स्ट्रांग रहता है, अध्यात्म का हो या अनसीन एनर्जी का. तो थोड़ा सर झुका के अगर याद कर लोगे तो यू विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी. लेकिन हम क्या देखते हैं, कोई बाइक में चला रहा है, उसमें जा रहा है, हाथ छोड़ के उसको मारने के फिर एक्सीडेंट. जहां जरूरी है वहां करना है. लेकिन भेड़ की चाल, इसीलिए मैं अकबर का कहानी क्यों बताया
कि सब कोई भेड़ की चाल में जा रहे हैं, कोई पूछते नहीं कि सर क्यों करें, क्योंकि अगर आप लोग का क्यों क्लियर हो जाएगा तो काहे करें, कैसे करें, कब करें, सब चीज आप उसके साथ जोड़ लोगे। लेकिन क्यों आप लोगों का अभी तक क्लियर नहीं है? क्योंकि अभी तक आप लोग सोच रहे थे मम्मी पापा बोल रहे करके पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे करके, टीचर बोल रहे करके पढ़ रहे हैं, या सोसाइटी डरा रहा है नहीं पढ़ोगे तो वॉचमैन बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो लेबर बन जाओगे। उनको फियर बेस्ड मोटिवेटेड हो रहे थे, एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको मिल रहा था जो कि टेम्परेरी होता है। लेकिन अगर इनर मोटिवेट होंगे पैशन से, आपके अंदर का लव उसके प्रति रहेगा कि नो, लेट मी लर्न न्यू थिंग्स so that I can bring into my action and I will enjoy the knowledge what I have gained through my action and I get respect or success, whatever this will come, money or your name, fame, all things will come out. Now जब why clear हो गया, I hope why अभी आप लोग का clear हुआ कि हमें पढ़ना है अपने आप को इस दुनिया को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि हम अगर पढ़ेंगे तभी बोल पाएंगे। अगर हम नहीं जानेंगे किसी के भी टॉपिक के ऊपर तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो पढ़ना इसलिए है कि यू विल गेट न्यू थिंग्स, न्यू लर्निंग्स विल कम थ्रू एवरी डे, एवरी नाउ एंड देन। सपोज किसी को आप 8 में हो, आपको अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं मालूम है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे कि कोई एक जमीन मिला है, उसको बोलेंगे इसका एरिया कितना होगा और इसमें हमको वाटरिंग करना है या प्लॉइंग करना है, तो जिसको मालूम है तुरंत क्या करेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देगा। So unless you know those things, how can you express in your life or you can experiment in your life? So to experience the nicest thing of this world, you need to study. दुनिया का अच्छे चीजों का अनुभूति करना है तो तुमको पढ़ना है, क्योंकि अज्ञानता से कुछ नहीं होने वाला। आपका जितना इग्नोरेंस हटेगा, डार्कनेस से लाइट की ओर जाएंगे, उतना आपका लाइफ ब्राइट होगा और उतना आपका लाइफ स्मूथ और सक्सेसफुल रहेगा। So why you must study, not for your parents, not for your teacher, not for your society. You must study for yourself because this is going to give you the best experience of life. ठीक है? Hope you all understood. ठीक है? आज से ट्यूशन टीचर का डर से मत पढ़ना, अपने टीचर से का डांट से डर के मत पढ़ना, मम्मी पापा टोकते हैं, रोकते हैं और कुछ बोलते हैं करके मत पढ़ना, खुद को मजा लेने के लिए पढ़ना। इस ज्ञान का जो मजा तुम्हारे जीवन में मिलने वाला है उसके लिए पढ़ना। लेट्स एंजॉय द लर्निंग एंड मेक इट। ये अब मैं तुमको बताऊंगा एंजॉयमेंट क्यों नहीं आ रहा, तुम क्यों स्टडी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। ये तुम्हारा कसूर नहीं, क्योंकि किसी ने तुमको बताया नहीं हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है बताया नहीं। तुम तो मूवी एंजॉय कर रहे हो, तुम तो खेल एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई क्यों एंजॉय नहीं कर रहे हो? क्योंकि इसका प्रोसेस तुमको नहीं मिला अभी। मूवी इसलिए एंजॉय कर रहे हो क्योंकि जब तुम मूवी हॉल में रहते हो देखे होंगे पूरी तरह डार्क रूम में तुमको रखा जाता है और स्क्रीन में जो तुमको पता है वो हीरो जो है नकली है, एक्टिंग कर रहा है, फिर भी तुम इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि हीरो की मदर अगर डेथ कर जाती है तो तुम्हारे आंख से भी आंसू आ जाते हैं। हीरो अगर गोली खा ले रहा है तो तुमको दर्द होने लगता है, और तुम्हारा हीरो का अगर कुछ खुशी एंजॉय सफलता मिलता है, अचानक उसके आंखों में कुछ सक्सेस का आता है, तुम्हारे हंसी आ जाता है या तुम अंदर से खुश हो जाते हो। So that means you are emotionally able to connect because all your five sense organs are in. वो जो तुम्हारे सामने इवेंट चल रहा है, तुम्हारा कान मजा ले रहा है, कुछ आ रहा है मेरा है सर, कौन आ रहा है? Students, are you able to listen me? Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. About it. Yes, so sir. movie में you are enjoying because all your five sense organs are involved in your activity, that experiment or whatever you are witnessing. कान पूरी तरह इन्वॉल्व है क्योंकि ऐसे डॉल्बी स्टूडियो साउंड्स लगाए ताकि वहां एक पानी का ऐसा फील होता है दिखता है, वो भी इतना ब्राइट करके कि चारों तरफ से अंधेरा कर देता है, तो हीरो पूरी तरह से एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर होकर आपके सामने दिखता है हर चीज। तो योर फाइव सेंस ऑर्गन्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट, दैट्स व्हाई यू आर एंजॉयिंग एंड रिटेनिंग आल्सो फॉर लॉन्ग टाइम। आपको उस फिल्म का एक गाना या एक नाम भी बोल देंगे तो पूरा स्टोरी फिर से 10 साल के बाद आ जाता है, बिकॉज व्हेन दैट थिंग वाज हैपनिंग यू आर इन्वॉल्वड इन दैट
विथ ऑल योर काइनेस्थेटिक वे। तो लर्निंग में भी अगर काइनेस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट ला दोगे देन इट विल बी ऑल्सो ए वेरी जॉयफुल इवेंट। सीखते समय भी अगर तुम ये पांचों इंद्रियों को जो लाओगे एक ही जगह, तो इट विल बी नॉट ए बिग टास्क फॉर यू कि 10 बार पढ़ना है, घंटों पढ़ना है। 3-4 घंटा भी अगर तुम साइंटिफिकली और अपना बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ के अनुसार पढ़ोगे, यू विल एंजॉय दिस स्टडी। तो मैं उस हाउ टू स्टडी में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते तो है पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो आज तक कोई बहुत कम लोग बोलते हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि आपको जाने की, यू मस्ट नो हाउ टू स्टडी। सबसे पहले तो मैं बोला काइनेस्थेटिक इन्वॉल्वमेंट। आपके पांचों इंद्रियां आपके पढ़ाई को मजा ले और आपके पांचों इंद्रियां ही आउटर वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन आपको देता है। उसके बाद आपका जो कर्म इंद्रियां है, जैसा हाथ है, मुंह है, ये सब कर्म इंद्रिय से काम होते हैं, उनको मैसेज जाता है न्यूरोट्रांसमिशन से ब्रेन से कि ये करो, लिखो, बोलो। पहले आंख से, कान से, सबसे जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर कर्म इंद्रियों के द्वारा काम होंगे। तो पहले पांचों इंद्रियों के द्वारा तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको फिल्टर करो, जो तुमको चाहिए उसको रखो और जो नहीं चाहिए उनका डिस्कनेक्ट करो। तो कैसे करोगे? आंख के लिए पहले बताता हूँ। आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ने बैठोगे, कोशिश करो एक रीडिंग लैंप में पढ़ने के लिए एक रीडिंग लैंप रखो और पढ़ो, ताकि आप भी अंधेरा में रहोगे और पूरा आसपास का जो रूम है वो भी अंधेरा में रहेगा। जो तुमको पढ़ना है, व्हाट यू वांट टू रीड, दैट हैज टू बी ओनली इन द ब्राइटर पार्ट, so that transformation और downloading of that thing is be very easy। इस बीच कोई अगर छिपकली आया, तितली उड़ा, आपका डिस्ट्रैक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आंख का डिस्ट्रैक्शन आप काट दिया रीडिंग लैंप लेके, और आपका इधर उधर भटकेगा नहीं। आप सोचो वो छोटा चीज, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक लिजर्ड को भी देखोगे, उस लिजर्ड के वजह से आपको जो है उसका टंग दिखा, टंग दिखने के बाद आपको डायनासोर का साथ कनेक्ट किए, डायनासोर के बाद आप हो सकता है मतलब एक लिजर्ड से आप राम गोपाल वर्मा तक भी जा सकते हो। वो डरा, उसके बाद भूत का फिल्म में ऐसा आता है, ये तो राम गोपाल वर्मा बनाता है। तो कहाँ आपका छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपको 10 मिनट तक का भी या 15 मिनट तक का भी घुमा सकता है। कोई लिंक नहीं है एक लिजर्ड और राम गोपाल वर्मा, लेकिन एक डरावना फिल्म वो बनाता है, आपको मालूम है। और उस लिजर्ड से या एक मस्कीटो से आप कोई कई फिल्म में, जैसा एक मक्खी फिल्म आया था, वो जो एक छोड़ था, वो मक्खी जो है उसमें आत्मा आता है, सब दिखाता है। वैसे आप यू कैन गो इन मेनी लेवल, द थॉट कैन रीच एनीवे। तो इसी के लिए अगर वो डिस्ट्रैक्शन ही हट जाएगा, वो छिपकली नहीं दिखाई देगा, वो आपका वो छोटा सा तितली या पर बोलते कितने जो है इंसेक्ट्स अगर नहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, यू विल बी टोटली अटेंटिव एंड कंसंट्रेशन अगर आ गया तो स्टडी विल बी ए मोस्ट लवेबल इवेंट इन योर लाइफ। लेकिन कंसंट्रेशन लाने के लिए आप पांचों इंद्रियों को मैं बोल रहा हूँ काइनेस्थेटिक लर्निंग, बिकॉज यहाँ पे अभी तक ऑनलाइन में क्या होता था, अभी भी आप लोग जो है, मैं इसको घर में कर सकता था, मैं आप लोग के सामने क्यों आया, सो दैट योर आई शुड एंजॉय माय लेक्चर, माय स्पीच, योर ईयर शुड, ऑल द थिंग्स शुड कम हियर। अदरवाइज वो फिर ऐसे होगा कि 5 इंद्रियों में एक ही इंद्रिय काम कर रहा है, बाकी 4 जो है आपका इवेंट को एंजॉय नहीं कर रहा है, देन इट विल नॉट हैव ए लॉन्ग रिटेंशन और योर कंसंट्रेशन ऑल विल बी गेटिंग डाइल्यूटेड। तो पहले तो आई के लिए हम क्या बोले कि रीडिंग लैंप या जो भी आपका रीडिंग लैंप कुछ रखिए, बहुत इफेक्ट रहेगा। और दूसरा बात है टेबल क्लॉथ, जहां पे भी आप रखे हो बैठे हो उसको एकदम नीट एंड क्लीन मेंटेन करके रखिए, ताकि क्या होगा आप जो चाहते हो उसी को ही ले पाओगे। हो सकता है आपके घर में अभी नहीं होगा, लेकिन आप मंगा के करोगे, आई एम एश्योरिंग यू 30% आपका कंसंट्रेशन लेवल इसी से बढ़ेगा। आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे, अभी अगर 3 तो याद हो रहा है, आप रीडिंग लैब में पढ़िए, इसको करके देखिए, मैं बोल रहा हूँ करके मत फॉलो कीजिए, करके देखिए 1 वीक, 10 क्वेश्चन पढ़ोगे रीडिंग लैब के अंदर 7 तो जरूर याद रहेगा। इट इज ऐसा, क्योंकि आज बोर इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेहनत कर रहे हो लेकिन रिटेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए पढ़ाई से भाग रहे। लेकिन पढ़ाई में जब मजा आएगा, जब खेल में आपका मेमोरी अगर कमजोर होता तो शाहरुख खान का फिल्म का नाम बोलते साथ आपका स्टोरी गाना सब कैसे आए, दैट मीन्स योर मेमोरी इज नोवेयर लैकिंग, योर कंसंट्रेशन आल्सो नॉट ए प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब खेल के मैदान में रहते हो, मम्मी 4 बार बुलाती है फिर भी आपको उनका आवाज नहीं आता, आप कब बुलाए हो करके पूछते हो, क्योंकि आप घर से आवाज लगाते आओ जल्दी आओ, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि आप सो मच इन्वॉल्व इन द गेम, दैट मीन्स योर कंसंट्रेशन इज आल्सो इन द बेस्ट पॉसिबल मैंने फॉर। बट वी आर ब्लेमिंग, सर पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं होते हैं, पढ़ाई में मेमोरी मेरा कमजोर है, जस्ट टू गिव एक्सक्यूज टू आवरसेल्फ कि मैं पढ़ नहीं पा रहा।
लेकिन ऐसा नहीं है. You are having a very good memory as far as when the song or your movie and all this concern, you are telling all the things, and your concentration while studying, while in the playground or in any game, so involved, you are not even getting the voice of your mother or parents. That means concentration is also in the best form you are having. So you don't blame that. Instead, try to make the study with the same amount of or level of concentration and memory by doing this. आंख का हो गया. आंख के लिए और भी है. ऐसा तो आंख का एक तरीका है, लेकिन बहुत जन का रहता है कि येलो क्लॉथ अगर टेबल में लगाओगे तो उससे भी आपको 5 to 10% कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और मेमोरी में जाएगा. क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे जितने भी प्राइवेट गाड़ियां हैं येलो और ब्लैक में रहता है. इससे क्या होता है कि ब्लैक प्रोमिनेंट होता है और वो ज्यादा देर तक रहता है रिटेन. तो बहुत जन येलो क्लॉथ भी रखते हैं. बहुत साधारण चीजें हैं, लेकिन क्लॉथ ऑफ द टेबल क्लॉथ इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर स्टडी लेवल. और आ गया की नोटिंग. हाथ में एक रेड पेन या ग्रीन पेन पकड़ में रखिए या हाईलाइटर रखिए. जो 1000 वर्ड आप पढ़ रहे हो उन 1000 वर्ड में 2 या 3 वर्ड जरूर रहेंगे जो की वर्ड रहेंगे, जिसकी वजह से बाकी सब उसके आसपास घूमते होंगे या डेफिनेशन उसी के साथ निकलता होगा. तो उन लोगों को उस पेज में अगर आप 2 या 3 जगह रेड या ग्रीन कलर करेंगे, नेक्स्ट टाइम आफ्टर 10 days और 5 days इफ यू आर गोइंग टू द सेम टॉपिक, जैसे ही आप कीवर्ड को पढ़ोगे आपका मेमोरी बोलेगा कि आपको बाकी सब आता है, या बोलेगा अरे ये वर्ड नहीं आया मतलब ये मेन मेमोरी में नहीं है, मतलब बाकी लोग नहीं है तब पढ़ो. लेकिन तो अदरवाइज जैसा फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है उसका आप अंडरलाइन किया, तो जैसे ही उसको पढ़ोगे तो योर ब्रेन विल टेल, योर सेल्फ विल टेल दैट यू नो दिस. क्योंकि तुरंत है. जैसा अभी हम बोले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म आया तो तुरंत काजोल है, शाहरुख खान है, मेरे को आ जा रहा है क्योंकि मैं उसको मेन मेमोरी में रखा था उस नाम से. तो उसी की नोटिंग भी बहुत हेल्प करता है. वाइल आंख को मजा लगता है क्योंकि कलर को ज्यादा एंजॉय करता है. तो कलरफुल बनाने के लिए आप रेड या ग्रीन या हाईलाइटर रखिए ताकि जब आंख बंद करोगे वो वर्ड तुम्हारा ब्रेन से ट्रांसमिट होकर तुम्हारा ब्रेन को बताएगा कि ये न्यूरॉन से आके बोलेगा कि ये तुम जानते हो. क्योंकि परीक्षा में कई बार होता है अरे वो एक वर्ड मिल जाता मैं पूरा लिख देता, वो वर्ड ही याद नहीं आ रहा. तो उस वर्ड को ही रखने के लिए आपको अंडरलाइन करना है. तो हाउ टू स्टडी में की नोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. की नोट करना जरूर, क्योंकि की नोटिंग से अंडरलाइन करने से क्या होता है कि इट विल रिटेन. और नॉट ओनली दैट, रिवीजन टाइम में आपका टाइम घटा देता है. जबरदस्ती फिर 1000 वर्ड क्यों पढ़ोगे? अगर वो टॉपिक का उस पर्टिकुलर वर्ड या 2-3 वर्ड जो भी आप अंडरलाइन के उसको पढ़ लियो, एंड इफ यू नो दैट दिस इज आई नो वेरी वेल, so no need to waste your time. Put your efforts in the content or a topic where you are struggling, where you are not having a good command. So this time you can save and keep it there. So it's better. That is called smart study. That is called scientific study, where you are not studying for to show the hours or duration to your parents. मैं 8 घंटा पढ़ लिया, मैं 10 घंटा, but what is the output? Ultimately, quality is matters, not the quantity. आप कितना उसको अच्छी तरह समझे और कितना अच्छी तरह समझा पाएंगे परीक्षा में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. रटने से भी नहीं होगा. रॉट लर्निंग इज नॉट गुड बिकॉज अल्टीमेटली दोज स्किल्स और दोज नॉलेज यू नीड टू यूटिलाइज इन योर लाइफ. तो उस समय रटे और भूल गए, वो भी ठीक नहीं है. तो ट्राई टू यूज दिस फॉर ए लॉन्ग व्हाट इज ए जर्नी या लॉन्गर ड्यूरेशन. सो की नोटिंग इज गोइंग टू हेल्प यू. देन आते हैं अभी ईयर्स. ईयर्स को कैसे डिस्ट्रैक्शन रोकोगे? तो सबसे, क्योंकि हम लोग के घर इतना बड़ा नहीं है कि स्टडी रूम सबको मिला होगा. हो सकता है कि उसी कमरे में टीवी भी चलता होगा, उसी कमरे में मेहमान आने से बैठते भी होंगे, ऐसा हो सकता है. तो सबसे अच्छा है ईयर का डिस्ट्रैक्शन रोकने के लिए, क्योंकि ईयर को भी लाना है आपको इसमें. आप ही का आवाज सुनाई दे या आप जो पढ़ रहे हो उसको डाउनलोड होने दे के लिए आप ईयर क्लिप्स मिलता है मार्केट में रबर का, एक छोटा सॉफ्ट रबर का 10 रुपीज में, उसको रख सकते हैं. अगर घर में टीवी चलता होगा या घर में मम्मी पापा का बातचीत या भाई छोटा भाई बहन लोगों का बातचीत होता है, यू कैन नॉट टेल देम दैट साइलेंट मैं पढ़ रहा हूँ तो ये सब बंद कर दो. तो अपने कान को आउटर डिस्ट्रैक्शन से रोक के अपने स्टडीज में लाने के लिए मैं सब क्यों बोल रहा था कि काइनेस्थेटिक लर्निंग होगा. मैं आपको उसी लिए पहला एग्जाम्पल दिखाया फिल्म का, जहाँ इमोशनली आप कनेक्ट हो रहे हो, जो कि यू नो दैट इट इज ए वर्चुअल. वो जो फिल्म का स्क्रीन में चल रहा है ना माँ मरी है ना हीरो मर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बड़े बड़े लोग रोना शुरू कर देते हैं.
बिकॉज सो मच रियल एक्सपीरियंस वहां आता है, क्योंकि पांचों इंद्रियों को वहां पे हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। वही अगर टीवी में देखो फिल्म, मजा नहीं आएगा। थिएटर में जाके देखो, चाहे वो डायनासोर का हो, चाहे वो इसका हो, कोई भी एक्शन मूवी हो, you will feel like that you are there because your five sense organs get involved in that event. So that is why ear का जो सी है लगा के अपने पास रखो, नहीं तो रुई का कॉटन भी लगाओ और उसको पढ़ो। उसके बाद आपका आता है नोज, क्योंकि जानते हो हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं, अचानक हमको स्मेल आएगा किचन से कुछ अच्छा व्यंजन बनने का, चाहे पकौड़ा तलने का या फिर चिकन का या कुछ आएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। बार बार याद आएगा मम्मी अभी तक लाई क्यों नहीं, आधा घंटा हो गया स्मेल आ गया, है नहीं है, भाई को सब दे दी क्या, दीदी को दे दी क्या, करके चिंता होगा, उठने का इच्छा होगा। तो ये स्मेल को भी अगर आपको काटना है तो अपने टेबल, रीडिंग स्टडी टेबल के पास एक अगरबत्ती लगाइए। अगरबत्ती लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत जन छोटा सा वो जो आता है परफ्यूम लगाते हैं अपने हाथ में यहाँ पे, ताकि जो है वो जब पढ़ते रहते हैं वो उसको काटता है, उस किचन से आया हुआ जो फूड का स्मेल को काट देता है, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन कान का, नाक का रोक दिए। अब आया आपका टंग का भी होता है, क्योंकि बहुत लोगों का जैसा हम बोलते हैं टंग का इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा देर भी बोर हो जाने से लोग क्या करते हैं, पढ़ाई जब बोर लगने लगता है तुरंत किचन जाते हैं, वहां से कुछ नमकीन निकालते हैं, कुछ मिक्सचर खाते हैं, कुछ खाने का इच्छा होता है, तो ऐसा फूड टंग भी बोलता है कि कुछ खाइए, सैलिवा फॉर्म होता है, एंजाइम्स निकलता है, तो आपको लगता है कि जाके थोड़ा सा चटपटा जो मुर्कू खा ले, निमकी खा ले या कुछ स्वीट्स खा ले। किचन में तो बहुत पड़ा हुआ रहेगा, आपको तो मालूम है कल क्या आया था, तो इस टाइप का भी आ सकता है 20 मिनट 10 मिनट के बाद। क्यों आएगा? क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा अच्छा से नहीं है। तो आप उठ के जाएंगे और एक बार उठेंगे 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हो सकता है, फिर भाई से बात करना, खेलना, आधा घंटा आपका जो है लेट हो जाएगा, फिर वापस आएंगे। तो उसी के लिए सबसे अच्छा एक लौंग रखिए। लौंग मुंह में रखने से क्या होगा, उस सलीवा को जो है ये नहीं होने देगा, आपका अंदर क्या बोलते हैं भूख का फीलिंग लाने नहीं देगा, और जो बनता है सलीवा उसको भी वो रोक देगा, जिससे कि कुछ चटपटा खाने का जो इच्छा होता है वो रुक जाएगा। उसके बाद आप देखोगे पहला 2-3 दिन तो आपको तकलीफ होगा, क्योंकि उसको जब भी आपका सलीवा आएगा आप उसको चबाना पड़ेगा। बाद में ऐसा एक दिन आएगा आपका लौंग उसी पड़ा रहेगा 2 घंटा, लेकिन आप उसको छुएंगे भी, लेकिन आपका फीलिंग भी नहीं जाएगा कुछ खाने के लिए। ऐसे तो हर 50 मिनट में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि फिर से किचन जाना है, बीच में निकालना इसलिए है क्योंकि आपका राइट ब्रेन में एनालिटिकल हुआ, लॉजिकल हुआ और मैथ्स हुआ, ये सब ज्यादा एक्टिव रहता है। लेफ्ट ब्रेन में आपका बायो, लिटरेचर, ये सब होता है। तो दोनों से अगर कोई पढ़ रहा है मैथ, अचानक बायो में जाना चाह रहा है, तो ब्रेक अगर नहीं देंगे तो ब्रेन समझ नहीं पाएगा किसमें स्टोर करना है। तो इसके लिए हम लोग को बोलते हैं कि आफ्टर एवरी 40 to 50 मिनट्स हैव 3 to 5 मिनट्स रिलैक्स, मे बी क्लोज योर आईज, मे बी सम इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक और समथिंग which will not lyrical मतलब वॉइस वाला गाना, ये सब इंस्ट्रूमेंट का लगा, ताकि माइंड को कूल डाउन करने के लिए कूलिंग टाइम मिलेगा और आपका थॉट थोड़ा सा साइलेंट होगा, और जो पुराना आप पढ़े थे उससे पहले वो ठीक से सेव होगा फाइल, और देन यू कैन गो फॉर अनदर आफ्टर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स। तो जब भी सब्जेक्ट चेंज करते हो 10 मिनट का गैप देना, और इस 10 मिनट में भी बाहर घूमने या किचन में जाना ऐसा मत करो। यू कैन हैव योर ग्लास ऑफ वाटर और टॉयलेट जाओ, ये सब कर सकते हो, लेकिन टीवी खोल के फिर बैठना, इस चीज का बिल्कुल अवॉइड करना। क्योंकि मैं बार बार बाकी सबको ही बोलता हूँ, तुम्हारा जनरेशन में कंपटीशन सब बोलते हैं बहुत ज्यादा है, मगर कंपटीशन कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 75% तुम्हारा जनरेशन का टाइम का लोग सोशल मीडिया में, स्क्रीन टाइम में, पबजी में, फायर में फंसे हुए, वो लोग ऑलरेडी जाल में फंस चुके, वो नहीं निकल पा रहे। तुम टॉप 25% में अगर इसको तुम त्याग दिए, if you are able to control your emotions with this gadget, or you can take charge of this, कि हमको जब जरूरत है तभी देखते हैं, फ्री है तो, नहीं तो हम नहीं देखते हैं, तो आप टॉप 25% में ऑलरेडी हो। आपके साथ जो जनरेशन है उसमें 75% यूथ जो है फंसा हुआ, वीडियो गेम में फंसा हुआ है, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में फंसा हुआ। तो आप लोग का कॉम्पिटिशन ही नहीं है। हम लोगों को आप बहुत जगह बोलते हैं आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कहाँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है? 75% तो जाल में उससे नहीं निकल पा रहे हो, ट्रैप में जो मीडिया का बना हुआ था, जो कि पूरी तरह अननेसेसरी है,
और वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, बट दे आर देयर। So if you are able to listen me, आज मेरे पास आए हो, सामने में हो, that means already आप लोग 75% के ऊपर में, आपका खाली कंपटीशन 25 लोगों से, 75% गए हो लोग, गुलाम हो गए, आप बचे हो, क्योंकि आप मेरे को सुन रहे हो, मतलब आप बाकी चीजों को छोड़कर, गेम छोड़कर और सोशल मीडिया को छोड़कर आप मेरे पास हो, तो ऑलरेडी यू आर इन ए टॉप 25%, तो गुड थिंग अबाउट दिस। तो ईयर का जो है गाना होना, जो भी होना, इंस्ट्रूमेंट का लगाओ, ताकि आपका ये होगा, रिफ्रेश होगा जब भी ब्रेक, ठीक है। अब आया नोज का, हो गया, नोज का भी बता दिया हूँ। अब आया स्किन का। स्किन के लिए क्या करना है, पहला तो जब भी पढ़ने के लिए बैठना है, पैर हाथ अच्छी तरह से धो, चेहरा को धो, ताकि क्या है, जो भी आपका फ्रेशनेस है वो फिर से बॉडी का मैसेज जाएगा कि यू आर नाउ फ्रेश टू रिसीव एनीथिंग। नहीं तो ऑलरेडी कहीं घूम के आए हो या खेल के आए हो और स्टडी टेबल में बैठ गए हो, तो योर सेंस ऑर्गन इज नॉट सेंडिंग ए मैसेज टू योर माइंड दैट नाउ यू आर गोइंग फॉर स्टडी। तो अपने आप को पूरा क्लींजिंग, अगर नहाते हो तो सबसे अच्छा है, इफ यू आर टेकिंग ए शावर, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कितना बार नहाएंगे, एटलीस्ट सुबह जो बैठते हो पढ़ने के लिए जरूर नहा लेना, या मुंह हाथ पैर अच्छा से धो के बैठना। ऐसे नहीं कि बिस्तर से उठ के रजाई के साथ बैठ के पढ़ने, उससे कुछ नहीं होगा, खाली आवर पता चलेगा आप 2 घंटा पढ़े, लेकिन कितना आप डाइजेस्ट किए या कितना डाउनलोड किए, दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। इसी के लिए आप पढ़ाई से भाग रहे हैं, क्योंकि आप समय तो दे रहे हो लेकिन उसको सार्थक नहीं बना पा रहे, बिकॉज क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो किस तरह का क्वालिटी आप रख रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। कितने घंटे पढ़े कोई नहीं बता पाया, मैंने उससे कोई सक्सेस का गारंटी नहीं। तो नोज हुआ, आपका स्किन हो गया, टंग हो गया, और क्या बच गया आपका, 5 सेंस ऑर्गन में और कुछ छूटा है। आई बोल चुका हूँ, आई के लिए रीडिंग टेबल लैम्प, ईयर के लिए बोला हूँ ईयरबड्स लगाओ और कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो जब भी ब्रेक होगा तब, ठीक है। नोज के लिए बोला हूँ अगरबत्ती या परफ्यूम, छोटा सा हल्का वाला, ज्यादा हैवी स्मेल वाला नहीं, इससे बाकी डिस्ट्रैक्शन रुकेगा। देन आ गया आपका टंग, टंग के लिए लॉन्ग बोला हूँ, ठीक है, क्योंकि माइंड को जो है बार बार भूख का मैसेज नहीं जाएगा और ब्रेन पूरा काम करेगा। देन उसका आ गया आपका लास्ट में टंग हो गया। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल। Yes, sir. Skin is over. Okay. All 5 sense organs are involved in your activity, so you will get more than 100% output. You will enjoy it because then you will be surprised कि अरे मैं 5 पढ़ रहा हूँ, 4 याद हो जा रहा है, whereas earlier 5 पढ़ रहा था, 2 याद नहीं रहता था। मैं तुम लोग को उसी एग्जाम्पल बताया, एग्जाम, फिल्म का, गेम का। That means your God has perfectly given every advantage to you. It's not that कि तुम्हारा क्लास का टॉपर को बहुत कुछ दिया भगवान और तुम लोग को कम दिया, ऐसा कहीं नहीं। वो प्रॉपरली यूज कर पा रहा है, साइंटिफिकली अपना बॉडी स्ट्रेंथ को यूज करके अपना स्टडी को ले रहा है, और हम लोग कहीं ना कहीं हार्डवर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। तो हार्डवर्क से आजकल कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपरली जो समय में जो चीज करना है करके अगर हम करते हैं तो हाउ टू स्टडी जो है, इट विल बी ए प्लेजरफुल इवेंट फॉर यू, बिकॉज दिस स्टडी इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ इन फ्यूचर। So it's better always try to 5 sense organ, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक लर्निंग मतलब 5 इंद्रियां, कोई भी चीज में तुम देखोगे, तुम अगर इनको इन्वॉल्व करोगे समय का पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन्हीं 5 जरियों से अंदर जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन। हमको जो भगवान दिया ये 5 इंद्रियां इसी से जाती है, और इसके बाद प्रोसेस होके तुम्हारा मुंह से और हाथ से या पैर से काम चलते हैं, इनको कर्म इंद्रियां बोलते हैं। तो ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों का बीच में तालमेल अगर है तो तुम्हारा काम परफेक्ट होगा, हर चीज में तुमको सफलता इसलिए मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन। अंदर कुछ और जा रहा है, मुंह से कुछ और निकल रहा है, फिर भी नहीं तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि गलत जाएगा तो क्या निकालेगा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस सेंस ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इन योर स्टडीज, देन यू विल सरप्राइज टू सी दैट कि ये जो 20 दिन जो बचा है तुम लोग का एग्जाम का, 8 क्लासेस का, उसमें भी तुम लोग मिनिमम 20 से 25% का हाई क्लास सकता है। बिकॉज तुम्हारा इसके लिए और एक तो स्किन के लिए और एक अच्छा चीज है, अगर तुम लोग कर पाओगे, हालांकि ये बहुत बचकाना लगता है सुनने में, लेकिन इसका इम्पैक्ट रहता है। अभी तुमको हंसी भी आएगा मैं बोलूंगा तो, लेकिन जैसे तुम जानते हो डॉक्टर को, वकील को, पुलिस को, मिलिट्री को, जब वो वर्दी पहनता है एक अलग उसका एनर्जी या उसका अलग ऑरा बन जाता है, मतलब उसके अंदर का फीलिंग आ जाता है। क्रिकेटर को जैसे व्हाइट शू पहनेगा, व्हाइट कलर का ड्रेस पहनेगा, कैप पहनेगा,
he gets into the game zone. उसी तुमको भी पढ़ाई का जोन में जाने के लिए तुम कुछ ऐसा हैबिट रखो कि जैसा कि कोई कुर्सी है तो उसी कुर्सी में बैठो, या कोई अगर टेबल है उसी के सामने बैठो, ताकि तुम्हारा स्किन से स्पर्श होकर मैसेज जाएगा। या फिर अगर कोई स्कार्फ अपने गले में लगा सकते हो, कैप लगाने से लोग हंसेंगे लेकिन कैप भी लगा सकते हो कि जब पढ़ना है वो कैप में लगा, ताकि दूसरों को भी, आपके घर वालों को पता चल जाएगा नाउ ही इज इन ए स्टडी मोड, एंड इवन योर बॉडी, द बॉडी विल सेंड ए मैसेज टू योर माइंड, नाउ यू आर इन ए स्टडी मोड, तुम पढ़ने के लिए बैठे हो। तब उस तरफ इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो स्किन भी मैसेज भेजेगा, जैसा ठंडा के लिए गर्म के लिए भेजता है ना, उसी तरह इसका भी जाएगा। जैसे तुम क्रिकेटर को देखो, मिलिट्री को देखो, यूनिफॉर्म में एक अलग ही उनका शक्ति आ जाती है, तो उसी तुमको भी पढ़ने के लिए अगर चाहिए तो ये पांचवा इंद्री जो स्किन है, इससे भी तुम भेज सकते हो माइंड को एक मैसेज कि नाउ आई एम इन द रोल ऑफ लर्निंग, सो नो डिस्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड। तो आएगा नहीं, अगल बगल वाला तुम्हारा भाई को भी मालूम हो जाएगा अगर दीदी बैठी है पढ़ने में, क्योंकि वो स्कार्फ लगाई है, मतलब आप उसने। और रही बात जो तुमको अभी ठंडा का कंप्लेन आ रहा है, गर्म का कंप्लेन आ रहा है, तो इसका डिस्ट्रैक्शन अगर रोकना है, बार बार ठंडा लगा तो कवर करो, थर्माकोट है आजकल, ग्लव्स है, मफलर है, मंकी कैप है, ठंडा से बचने के लिए। गर्म होगा तो फैन डाल लो, लेकिन बार बार ये मत देखते रहो, पढ़ते रहोगे बहुत गर्म लग रहा है, पढ़ते रहोगे बहुत ठंडा लग रहा है, स्किन भेजेगा, लेकिन उस मैसेज को काटने के लिए खुद को उपचार तैयार करो कि कैसे मैं उस मैसेज को काटूं, ये जो माइंड को भेज रहा है स्किन कि बहुत ठंडा लग रहा है। इसका मतलब थोड़ी कि कंबल में घुस जाएगा, रजाई में घुस जाएगा और पूरा ढक लेगा और टॉर्च लेकर अंदर में पढ़ते रहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, केवल आवर दिखाई देगा। मम्मी पापा बोलेगा मेरा बेटा 5 बजे उठ के पढ़ रहा है, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि जब तक तुम्हारे पांचों इंद्रियों का फायदा नहीं लोगे तो 10 में से 10 याद करना है या समझना है, उसको ये करना है, ठीक है। और रही बात लास्ट वाला है व्हेन टू स्टडी। व्हेन टू स्टडी में कब पढ़ना है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब शरीर का जो दिमाग में सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, दिमाग खास करके उसका न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, उनका जो हेल्दीएस्ट ये में रहेंगे, तभी आपका जो भी पढ़ने का रहेगा वो प्रॉपर यूज होगा, मतलब स्टोर होगा। और उसके लिए दिमाग को 2 चीज चाहिए, एक है ब्लड और एक है ऑक्सीजन। तो जब तुम्हारा दिमाग में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहेगा, ब्लड ज्यादा रहेगा, तब जाके आपको पढ़ने से ज्यादा डाउनलोड होगा और सेव भी होगा। क्यों? क्योंकि उनका हाईएस्ट हेल्दी लेवल में लोग रहते हैं। जैसे कि हम सो के उठते हैं सुबह सुबह, तो सोने की वजह से शरीर में हमारा 6 लीटर का आसपास ब्लड होता है, जिसमें ब्रेन को ही जरूरत रहता है मिनिमम 3 लीटर। तो सोचो 50% ऑफ योर टोटल ब्लड ब्रेन वांट टू गेट फॉर देयर न्यूरिशमेंट, अपना जो है ये को हेल्दी रखने के लिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को उसको चाहिए उतना खून। तो जब वो आप सो के उठते हो सुबह, तो ब्रेन में ब्लड भी ज्यादा जाता है और दूसरा ऑक्सीजन लेवल भी ब्रेन में ज्यादा रहता है, क्योंकि आप कुछ खाए नहीं, तो रात भर सो के जब तुम आप खाए थे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 7-8 घंटा बीत गया, तो डाइजेशन का प्रोसेस कम हो गया। तो नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न द फूड, नो ब्लड इज रिक्वायर्ड टू न्यूरिश द टीथ। So now maximum part is there in the brain. So when you wake up in the morning, maybe at 4 o'clock, 5 o'clock, so that is called in our Shastra Brahma Muhurat, the ideal time to do the downloading. जैसा आपका नेटवर्क ये मोबाइल में भी देखते हैं फाइल डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो बोल रहा है अभी बिजी है नेटवर्क, सभी लोग नेट यूज कर रहे हैं, इसी के लिए डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। लेकिन आप रात का 12 बजे 11 बजे के बाद करो या सुबह सुबह करो, जब बाकी ट्रैफिक सब बंद है, बाकी सब हलचल बंद है, तो आपका जल्दी से डाउनलोड हो जाता है। तो उसी हम लोग का ब्रेन में जब ऑक्सीजन और ब्लड ज्यादा है, दैट टाइम व्हाटएवर यू आर वांट टू लर्न इट इज वेरी इजीली रिटेनिंग देयर, एंड रिकॉल भी जब तुम करोगे तुरंत आ जाएगा। इसी के लिए ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि सर रात को देर तक पढ़ लेंगे लेकिन सुबह नहीं उठ पाएंगे। हालांकि ठीक है, अब क्या करेंगे, जब भी तो पढ़ना है तो लेट नाइट का यूज करो, 11 से 1 करो और सुबह 7 बजे उठो, क्योंकि 6 घंटा का स्लीप इज एनफ फॉर ए हेल्थी मैन एंड साउंड स्लीप। स्लीप का मतलब ये नहीं कि टेंशन लेके सोना, ये करना, सेटल डाउन करके सोना चाहिए। थोड़ा सा सोने के पहले अपने आप को स्थिर करके थोड़ा ग्रेटिट्यूड पेरेंट्स के प्रति, संसार सृष्टि के प्रति, भगवान के प्रति थैंक्स बोलना है, और वट एवर इश्यूज विच आर पेंडिंग वी विल सी टुमारो बोल के उसको, और ये नहीं देना है मैसेज भेजना है कि ये बच गया वो बच गया, क्योंकि 4 तरह का काम होते हैं।
एक होता है अर्जेंट और एक इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। जब ए में रहता है, जैसे अभी आप लोग का अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम 1 महीना के बाद है, तो स्टडी आपके लिए अभी अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और एक होता है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जैसा कल मेरा दोस्त का शादी है, वो अर्जेंट है, कल ही है, आज ही कुछ प्लान कर रहा है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर नहीं जाऊंगा तो कुछ मेजर नहीं होगा। अगर मेरे ही शादी होता तो मेरे लिए वो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे लिए आज जाना भी है, खुद के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो शादी कहाँ से। तो ए में जो रहता है उसको बोलते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, बी में है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, सी में है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। जैसा कि अप्रैल महीना में जब नया नया बुक मिलता ही होता है, अर्जेंट उतना नहीं है एग्जाम का, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल में कहीं ना कहीं आपको जाके वाला कोई एग्जाम देना है, तो उस वक्त क्या है कि ये अर्जेंट नहीं है, बहुत इमीडिएटली आपको दिन रात पढ़ लेना नहीं है, 18 घंटा पढ़ लेना नहीं है, 10 घंटा पढ़ लेना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्लास 8 का कोर्स अप्रैल में अगर शुरू हो गया तो उसको इंपॉर्टेंट में ही रखना है, नॉट इम्पोर्टेंट थोड़ी है, क्योंकि 3 महीना के बाद आपका टर्म 1 होगा या फिर PT1 होगा, तो अर्जेंट नहीं है, क्योंकि बीच में समर हॉलीडेज रहेगा, ये जो भी है। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि तुम समझो इस चीज को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और डी है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, जैसा कि सोशल मीडिया, गॉसिप, टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करना, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। फ्री है तो ठीक है, थोड़ा देख लिया, आधा घंटा किसी से बात कर लिया, नाइदर इट इज अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सबसे ऊपर रखते हैं, डी वाला, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। दोस्त से बात करना है, या फिर फेसबुक में जाना है, व्हाट्सएप में जाना है, या कुछ ऑनलाइन में करना है, जो कि तुम्हारा कोई ग्रोथ वो काम करने का, वो समय जब दिखता नहीं है, कहीं जर्नी में हो, कहीं आउटिंग में गए हो, और टाइम अगर नहीं है पास हो रहा है, तब तुम कुछ देख लिए, किसी से बात कर लिए, कुछ खेल लिए, एक्सेप्टेड। बट जब तुम्हारा बहुत सारी चीज है जो कि ABC में, उनको छोड़कर तुम डी को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये ऑल आर गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि हर कोई तब क्या होगा, सी वाला भी किस में आ जाएगा, ए में, क्योंकि उस वक्त क्या था, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट था पढ़ाई, तुम डी को प्रायोरिटी दियो, तो ये कहाँ चला आएगा, ए में आ जाएगा, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट लेवल में आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा से पहले देखेगा अरे कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो मुश्किल है, तो सी से शिफ्ट किया ए में, बी वाला भी आ जाएगा ए में, और ए में तो अचानक भी बहुत सारे हैं, जैसा कल तुम्हारा एग्जाम है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़ रहे, अचानक कल सुबह सर दर्द आ गया, तो एक नया अर्जेंट और इंपॉर्टेंट आ गया टू हेल्प टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जो कि हम लोग का ए में नहीं था पहले, अचानक आ सकता है। तो ए में कुछ भी अचानक आ सकता है, इसी के लिए तुमको ये चारों तरह का एक्टिविटी में प्रायोरिटाइज करना है कि किसको पहले एड्रेस करो। तो प्रायोरिटी करने के लिए तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होने से स्टडी पहले में आएगा, वाई क्लियर नहीं है तो स्टडी इसी के लिए डी में है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, क्या दरकार है, मम्मी पापा तो पाल लेंगे कैसे भी, तो इधर रखे हो, और ए में रखे हो इसको, गेम खेल रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में अपना लाइफ को जो है रियल लाइफ समझकर वहां से फीडबैक ले रहे हो, so you're just playing with your greatest energy that God has given, that is time, and wasting your time, and you are thinking that some miracle will happen. Even God will not do a single act for you, he will only give you opportunity. भगवान तुमको अवसर देगा, लेकिन एक छोटा सा उंगली भी तुम्हारे लिए नहीं उठाएगा, he will not even lift his little finger for you, because he has given everything, he has provided everything, only his work is to provide you the opportunity, to send you a good school, to give you a good parents, all these are opportunities. But if you are not working accordingly and you are thinking that some miracle God will do, my dear student, you are in a big illusion. इससे भूल भुलैया से बाहर निकलो, खुद को ही करना है, कर्म तो तुमको ही करना है, खाली मन से सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में सबसे बड़ा चीज भगवान दिया है कर्म करने का, और अवसर वो देगा, समाज देगा, माँ बाप देगा, सब देगा। यस, सो नाउ रहा वेन टू स्टडी में मैं बोला सुबह पढ़ो, शेड्यूल बना के पढ़ो, नहीं होता है दोपहर को मैथ्स करो, फिजिक्स करो, क्योंकि उससे क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरी कम चाहिए और कंसंट्रेशन कम चाहिए, क्योंकि काइनेस्थेटिक में तुम्हारा हाथ ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होगा, कुछ कॉन्सेप्ट जानते हो तो उसके साथ बनना शुरू हो जाएगा, क्यूरियोसिटी रहेगा। लेकिन अगर दोपहर को तुम एक पावर नैप लोगे तो फिर से तुम्हारा ऑक्सीजन और ब्लड लेवल ब्रेन में आ जाएगा।
तो उसको आधा घंटा का मम्मी को बोलो कि 2 से 2.5 या 2.5 से 3 ऐसा एक आधा घंटा का पावर नैप लेने की, ताकि तुम फिर से सोओगे, ले डाउन करोगे, क्योंकि ऑलरेडी खा चुके होगे, तो ब्लड पूरा ऑक्सीजन पेट में आया तो तुमको ड्रॉजीनेस लगता है, नींद आता है, एक झपकी ले लो, क्योंकि तुम्हारा एक स्लीप साइकिल एक बार भी हो जाएगा, ब्रेन में एक बार पंप हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा ब्रेन खुद बोलेगा तुम एक्टिव हो। कई बार तुम आजमाए होगे, तुम दोपहर को सोए हो 2 बजे और 2:20 या 2:25 में कोई दोस्त आया बुक मांगने के लिए, मम्मी तुमको उठा दी, दोस्त अपना बुक लेके चला गया, लेकिन तुम वापस बिस्तर में जाओ, तुमको नींद नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्रेन बोल रहा है नाउ यू आर एक्टिव, आई हैव गॉट द सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, सो नो नीड टू लेट। लेकिन तुम क्या करोगे? बिस्तर में सो के उसको गाली देते रहोगे, नालायक को शाम को आने से उसका क्या नानी मर जाती या दादा मर जाता, अभी आके उठा दिया, मेरा नींद भी गया, उसका भी तो काम क्या, ऐसा करके कोसते रहते हो, लेकिन सो नहीं पाते, उसको कोसते रहते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, योर बॉडी इज हैविंग ए वेरी गुड इंटेलिजेंस हाउ टू कंपनसेट द एनर्जी। भूख का भी उसी है, तुमको खूब भूख लगते रहेगा हर दिन, जो 2 बजे खाते हो, तो उसी वक्त आधा घंटा टाल दो, तुम्हारा अंदर से जो ऑटो स्टोर्ड एनर्जी है वो सप्लाई करके तुमको फिट कर देगा। 3 बजे का फिर बोलोगे खाना खाओगे, नहीं भूख नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी नोस हाउ टू कंपनसेट दोस थिंग्स। तो आप बेकार का केवल ठूसे जा रहे हो, भूख नहीं लग रहा बोल रहा हो, खा रहे हो क्योंकि आज खाया नहीं कमजोर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज तुम्हारे शरीर में ऐसा उसको सॉफ्टवेयर को भगवान ने बनाया कि दे नो हाउ टू कंपनसेट इफ एनी चैलेंज का, ऐसा कुछ ऐसा घबरा। तो नींद का भी उसी है, आधा घंटा का पावर नैप लो, चाहे वो मोदी जी हो, अंबानी हो, जितने महान व्यक्ति हैं, कलाम हो, ये लोग सब केवल झपकी लेके फिर से रिचार्ज करते हैं दिन में, उसको बोलते हैं 1 डे 2 रन। एक ही दिन में 2 बार उनको ब्रह्म मुहूर्त मिल जाता है, एक सुबह और एक शाम, मैंने वही दोपहर को सोने के बाद फिर से वो लोग रिचार्ज। फिर शाम को कोई भी कंसंट्रेशन वाला का बजाय शाम को पढ़ो हिंदी या इंग्लिश, जो बने इजी है, ज्यादा उसमें अटेंशन दरकार नहीं, कंसंट्रेशन दरकार नहीं, तो उसको शाम को 6 से 9 रखो। और जो लेट नाइट पढ़ना चाहता है 11 से 1 पढ़ो, या सुबह 5 से 7 पढ़ो। बस इस तरह 6 से 7 घंटा अगर तुम प्रॉपरली यूज करोगे, और दोपहर को मैथ्स करना या फिजिक्स करना, क्योंकि इसमें मेमोरी से और इससे कम है, स्किल और अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा रहता है, एप्लीकेशन का ज्यादा रहता है, एक फार्मूला में 10 सवाल बन जाता है, तो इसी के लिए केवल तुमको प्रैक्टिस का ही रहता है। इसी के लिए दोपहर के वक्त इसको यूज करना, क्योंकि एनवायरमेंट में हलचल ज्यादा रहता है, तुमको एनवायरमेंट सपोर्ट नहीं मिलता है, अर्ली आवर में मिलता है, शाम को रात को मिलता है, तो उस समय कंसंट्रेशन के लिए तुम्हारा ईयर का हुआ, इसका नोज का हुआ, ये सब का डिस्ट्रैक्शन कम रहता है। अभी दिन में कान में भी बहुत सारे आते रहेंगे, नाक में भी आएंगे, कहीं से गुजर रहे हो तो स्मेल आएगा, ये सब चीज के लिए तुम्हारा खाली आंख काम कर रहा था तो नहीं होगा। तो ऑनलाइन में क्लासेस में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था कि वी आर नॉट ब्लेमिंग यू दैट यू हैव नॉट स्टडीड, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू टीच यू, बट द थिंग इज ओनली योर ईयर वाज वर्किंग एंड समटाइम आई, इफ योर टीचर ओपन देयर कैमरा। तो आंख और कान, 2 इंद्रियों से तुम लोग जो भी मेहनत करके लाया, 30-40 जो भी है, गाड़ी रुका नहीं है, लेकिन बहुत टॉप गियर में नहीं गया था, क्योंकि बाकी तुम क्लासरूम में क्या होता था, काइनेस्थेटिक लर्निंग था, तुम खुद फील करते थे, और कभी तुमको टीचर खड़ा करते थे, कभी बुलाते थे, तो यू आर इन्वॉल्व इन ऑल 5 सेंस ऑर्गन। दैट्स व्हाई क्लासरूम का जो टीचिंग था वो तुमको ज्यादा मजा आ रहा था, और इसमें क्या थोड़ा बोर इसलिए लगता था कि कितना देर कान में सुनते थे। अभी भी अगर मैं वीडियो ऑन नहीं करता तो तुम धीरे धीरे नींद आ जाता, क्योंकि सुनने तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको रिटेन करने के लिए तुम्हारा बाकी इंद्रियां चाहिए। So once you love these studies, then there will be no problem for you to run away from the study. You will enjoy. You will get the maximum from it, right? So when to I have told you why to study, how to study, and how to study में केवल काइनेस्थेटिक लाने के लिए 5 इंद्रियों को इन्वॉल्व करो। when to study में सुबह या लेट नाइट का करो, और दोपहर को और शाम को भी पढ़ो, लेकिन इन सब को फॉलो करके पढ़ोगे तो यहाँ पे भी तुमको कॉन्सेंट्रेशन आएगा। क्योंकि दोपहर में भी पढ़ने से, अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो या कुछ, कान का, नाक का, इस सब का डिस्ट्रैक्शन रोक दिए तो अपने आप तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव वे में जाएगा। तो कंसंट्रेशन का कमी के वजह से ही तुम लोग को पढ़ाई बोर लग रहा होगा या बोझ लग रहा होगा, लेकिन जिस समय कंसंट्रेशन आ जाएगा, जैसा मूवी में आता है, खेल में आता है, तो पढ़ाई भी तुम्हारे लिए गेम होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल। क्योंकि सब स्कूल पढ़ो, they all tell you to study, but very few are telling that why to study, when to study, and how to study. So if you keep this one, your study will be a joyful event, and you are going to enjoy your learning
because every day you want more and more to learn, because you are not feeling pain and you are getting pleasure with these things. जब भी होगा तुमको खुशी मिलेगा, तो कीप इट। और कुछ अगर इसमें डाउट होगा कभी होगा तो मुझे पूछना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे गुरुओं ने मुझे नहीं बता सके, बट थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एटलीस्ट वी आर रीचिंग टू यू, एंड थैंक्स टू योर टीचर ऑल्सो, दे हैव थॉट ऑफ। तो अब केवल 10, 15, 20 दिन है एग्जाम से पहले का तैयारी, तो यूज करो और आलस को भगाओ। आलस तभी भागेगा जब आपका स्टडी प्रायोरिटी में रहेगा, क्योंकि आलस डोमिनेट तब करता है जब आपको कोई चीज बोर लगता है, तभी आपको नींद आता है, तभी आपको भागने का इच्छा होता है। लेकिन इसमें इफ यू लव टू स्टडी और इफ यू लव दिस स्टडी, देन आलस विल रन अवे, और लेजीनेस तुमको डोमिनेट नहीं कर सकता। जैसा खेल में कितना देर भी खेलते रहते हो, कभी आलस लगता है? और एक गेम खेल देंगे बोले और एक बार, ठीक घर जाने का सोचेगा, दोस्त बोलेगा अरे और एक सेट खेल लेते हैं बैडमिंटन, तुम फिर ग्राउंड में उतर जाते। दैट टाइम व्हाई यू आर नॉट अंडर द डोमिनेशन ऑफ लेजीनेस, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग इट। सो लाइक दैट, इफ यू एंजॉय द स्टडी, then the other distraction, maybe social media, maybe your friend gossip, maybe your laziness, body, nothing will there। और इसके साथ साथ फूड को ठीक रखना। 6 चीज को तो बिल्कुल बहुत कम से कम अवॉइड मैंने खाना, खास करके स्वीट्स जितना कम हो सके खाना, क्योंकि इससे क्या होता है परीक्षा के दौरान ब्रेन को मैंने ब्लड को ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ज्यादा रिच फैट होता है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, योर गुपचुप और तुम्हारा जो है पानी पूरी जो गुपचुप ये सब है, और भी तला हुआ पकौड़ा वकौड़ा जो बहुत ज्यादा तल के खाते हैं, वो सब चीज को अगर कम से कम खाओगे इस दौरान, तुमको नींद नहीं आएगा, आलस नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, ये सब खाने मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका डाइजेशन करने के लिए दुगना एनर्जी काम करना पड़ता है ब्लड को और ऑक्सीजन। और जब जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम होगा, तुम डीएक्टिवेट होगे, तुम्हारे अंदर एक्टिवनेस नहीं है। खाना खाने के बाद देख ही रहे हो, तुमको थोड़ा लेथार्जिक ड्रॉजीनेस क्यों आता है? ऑक्सीजन नीचे आता है, ब्लड नीचे आता है। तो ब्रेन में हमेशा सप्लाई द ऑक्सीजन एंड ब्लड जितना ज्यादा रखोगे, यू विल बी एक्टिव। और उसके लिए एक ही सूत्र है कि लाइट फूड खाओ और ब्रेक में खाओ। ऐसा नहीं है कि एक साथ ज्यादा खा लेना है, ब्रेकफास्ट करो, दोपहर का करो, शाम का करो, लेकिन ऑयली फूड कम से कम, और वाटर इंटेक्ट को बना के रखो। तो फूड भी बहुत जरूरी है। कम से कम लोगों से बात करो, साइलेंट रखो, और रात को सोने का समय और सुबह जरूर मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब सेंडिंग थैंक्स टू द यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि जब में बैठ जाओ और बाबा बन जाओ, सिंपल थैंक्स बोलो अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, दोस्तों को, और जो भी बाकी बच गया मैं कल देख लूंगा। इतना बोल के अपने माइंड को साइलेंट स्लो डाउन करके सो जाना, तो क्वालिटी स्लीप मिलेगा। नहीं तो पढ़ाई रात को भी डर डर के सोओगे कि सुबह इतना याद करना है पढ़ते, तो उससे ना नींद पूरा होगा, खाली आवर पार होगा नींद में। और सुबह उठ के अगेन से थैंक्स टू द यूनिवर्स कि वन मोर डे यू हैव गॉट। तो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग से जब तुम सोते हो और उठते हो, तो ऑलरेडी तुम मेडिटेटिवनेस में रहते हो, और उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाण में, मैंने सबसे डिटैच होकर रहते हो। तुमको जो चाहिए वही ज्यादा मिलता है, और इधर उधर का टेंशन नहीं आएगा। तो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग को रख के रात को सोना और सुबह उठना, क्योंकि तब जब तुम उठे थे तो दुनिया में 5 लाख लोग नहीं उठे थे। तो ये बहुत बड़ा रीजन है भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि मैं भी उठा, मेरा परिवार उठा, मेरे टीचर्स उठे, मेरे दोस्त उठे, और क्या चाहिए? थैंक यू गॉड to giving me one more day. So with this word, if you will start your day and end your day, then you will get the good support from your body, which is biological strength, to achieve anything in your life. Hope you all understood. If you have any 1 or 2 questions, you can ask, because time is already over. Any doubt related to these 3, you can ask. Let me see if I will add anything. Dear students, you are welcome with your queries. Dear students, if anybody have any doubts or queries, you can ask to our principal, sir. Sir, from the starting of this session, we are giving tests and exams in MCQ format, and now we have to do long questions, and it is board exams. So how can we manage our time and get good scores in the exam? See, time is always, everyone is having 24 hours only. We need to, if we will, sandwich means what? Suppose one subject is not very interesting for you,
So you club it in between two, like maths and physics is very good for me and I enjoy. In that case, first if I will do math, then I'll keep the bio there, which is I'm really a little bit scared. Then again physics. So maths, physics in between that bio, which is little less interesting. So I can get the maximum written from it. But if someone will go with only one subject throughout the day, then it is a very wrong process to learn. So time management is not a very big thing, because 24 hours is there. But only thing is, if you properly use this your concentration or your priority, means what, focus part, then you will find more than the time you will get written. बिकॉज ऐसा भी होता है कि कोई बच्चे को 10 मिनट में एक क्वेश्चन याद हो जाता है, मेरे को 1 घंटा में। तो कहीं ना कहीं मैं ये साइंटिफिक अप्रोच में नहीं पढ़ पा रहा। और रही बात तो जो परीक्षा का टाइम मैनेजमेंट का, ऐसा जब आप परीक्षा में बैठते हो तो सबसे पहले डीप ब्रीथ 5 या 4 ठो लो, जिससे ऑक्सीजन लेवल जाए, पैनिक बटन ना जाए। दूसरे को क्वेश्चन देते समय बाकी बच्चे लोग नर्वस होकर क्वेश्चन वाला को दिखता है, आप आंख बंद कर लो, वो 2-3 मिनट आंख बंद कर लो, आपका टेबल में वो टीचर आके देगा, आंसर शीट भी देगा, क्वेश्चन पेपर भी देगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि एक बार आप अगर थोड़ा सा पैनिक होते हैं तो ब्रेन में केमिकल जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव कार्टिसोल का। आपको भेजना है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी एक केमिकल है जो फील गुड कराता है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन में, वाह आज तो मजा आ जाएगा, साल भर जो पढ़े कुछ लिखने का मौका मिला। So give this kind of feeling to your brain, so that that serotonin chemical will release and your neurons will work according to your instruction, and you will get the best benefit of your passive memory as well as active memory। जो भी रखे थे अपने ब्रेन में, रिकॉल जल्दी होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम हॉल में नहीं लिख पाते, जस्ट एग्जाम का पेपर जमा करते हो, 10 या 5 मिनट में आपको लगता है ये तो आ रहा था, तभी आता है दिमाग में। तो ये क्यों होता है? बिकॉज यू हैव स्विच्ड ऑन द पैनिक बटन, जो नर्वसनेस जिसको बोलते हैं। डरना ही नहीं है, बिकॉज परीक्षा के लिए आप बने नहीं हो, परीक्षा आपके लिए बना है ताकि आपका कमी और आपके जो खूबी है वो बताएगा। और कमी पता चला तो सीखने को मिला, खूबी पता चला तो ताकत और मिला कि आगे बढ़ने का। So don't take it this exam as a something devil for you or something enemy for you. It is a best friend. Let the exam, you hug the exam और उसके साथ गले मिलो और ये करो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट को जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को याद रखो तो आपका आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। और सैंडविच करो और सुबह उठ के पढ़ो, तो ताकि अब जो आपको 4 घंटा लग रहा है वो 1 घंटा में बन जाएगा, तो आपका 3 घंटा और बच गया। और ड्यूरिंग द एग्जाम, परीक्षा का जो टाइम मैनेजमेंट है, पहले जो आपको आता है 40 टू क्वेश्चन में से, उनको पहले आप पढ़ते, 15 मिनट आपको दिया जाता है रीडिंग के लिए क्वेश्चन का। इन दैट केस यू जस्ट सेलेक्ट आउट ऑफ 30 whichever you are dead sure, top maybe it is 12 questions you are very much sure। तुम्हारा आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ब्रेन बोल देगा अरे ये तो आता है, ये तो कल ही पढ़ी थी, ये तो कल पढ़ा था, ऐसा करके आपको याद आ, दिमाग बोलते रहेगा। उन सबको एक एक टिक लगा लो। आउट ऑफ 36 अगर आप 12 ठो में भी टिक लगाते हो, सीबीएसई देता है 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट। सपोज जो 12 ठो आपका होता है 40 मार्क का, तो 40 मार्क का मतलब 60 मिनट आपको सीबीएसई दिया है। क्योंकि ये आपको अच्छी तरह आता है तो आपको 60 मिनट के बजाय वो 30 मिनट में हो जाएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल। तो उसमें ज्यादा सोचना का नहीं रहता, क्योंकि खाली देखा 30 सेकंड में उसका आंसर आप टिक लगा दिया, मल्टीपल चॉइस जो भी, तो तुरंत जब हो गया, तो वहां जो आपका 20 मिनट बचा, दैट 20 मिनट यू स्पेंड इन दैट क्वेश्चन वेयर यू वांट टू ट्राई ए बिट और रिकॉल ए बिट और ऐड ए बिट। तो उन क्वेश्चन को तो अच्छे जो आता है, कोई जरूरत नहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अटेम्प्ट। जो क्वेश्चन में भी आपको लगा कि ये 4 मार्क का और 6 मिनट से ज्यादा चला गया, स्टॉप देयर। जितना आप कियो इतना स्पेस छोड़ दो, जितना आपको लगता है और लगेगा, छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। क्योंकि अगर इस तरह से आपके पास लास्ट में 20 मिनट बचता है, तो वापस तब आना जिसमें आपका कुछ छूट गया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से तब होगा जब यू विल डू द प्रायोरिटी सिलेक्शन। आपका पहले किसको अटेंड करना है, सी सेक्शन का हो सकता है, डी का हो सकता है, ए का सेक्शन का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, सीबीएसई कभी नहीं बोला या डीएवी कभी नहीं बोला 1 नंबर से स्टार्ट करके 36 नंबर तक जाओ, 1, 17, 22, 35 एनी नंबर यू कैन अटेम्प्ट, बट मेक श्योर दैट जो सबसे अच्छा आता है उसी को पहले प्रेजेंट करो, ताकि आपका टाइम लेस कंज्यूम होगा और जो आप सेव किए टाइम कैन बी इन्वेस्टेड इन दैट क्वेश्चन वेयर यू वांट टू
इन्वेस्ट लिटिल बिट मोर देन रिक्वायर्ड टाइम. 6 मिनट का है लेकिन आपको 8 मिनट लग गया, लगने दो, क्योंकि आपके पास तो 20 मिनट पहले ही बचा लिया. पहले जो 12 का क्वेश्चन किए थे उसी में तो आपके पास 20 मिनट से भी हो गया. होप यू अंडरस्टूड. Yes, मींस sir. प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चन नंबर. Yes, sir. एनीथिंग एल्स? Sir, can I ask a question? Yeah, definitely, why not? Sir, when we study at the early morning at around 5 or 6 a.m., sir, we feel sleepy. So then what can we do to remove that sleepiness? देखिए, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग एवरीवन को केवल 5 मिनट ही वो तकलीफ देता है. दैट 5 मिनट्स हाउ यू विल इन्वेस्ट. तुमको उठने में तकलीफ होता है, मुझे भी उठने में तकलीफ होता है, लेकिन मैं अपने आप को एफर्मेशन देता हूँ, खुद को एक सेंटेंस भेजता हूँ कि विल आई एंजॉय द डेथ. डेथ को मैं एंजॉय कर रहा हूँ. अपने आप एक गुस्सा आता है, एम आई ए लॉग ऑफ वुड और एम आई ए फर्नीचर दैट आई विल जस्ट ले डाउन ऑल द टाइम. तो सुबह जब मुझे आलस मेरे पास आता है तो उसको मैं बोलता हूँ स्लीप इज अ टेम्परेरी डेथ. स्लीप इज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ. तो अपने आप को जब मैं बोलता हूँ मैं मृत्यु को मजा ले रहा हूँ, तो अंदर से तो गुस्सा आता है जो मेरा सेल्फ है. बोलता उठ, कंबल को फेंक, पैर हाथ धो, उसके बाद फ्रेश हो जाओ करके मैं उठता हूँ. किसी को भी, तुमको ही नहीं, सबको तकलीफ होता है. लेकिन बेस्ट क्या है, अपने आप को पहला 1-2 सेंटेंस भेजना कि हाउ लॉन्ग आई विल एंजॉय दिस टेम्परेरी डेथ, where I am having lot many things to do and that is real life. कुछ करना ही तो लाइफ है. तो उसी सोच के जब मैं बोलता हूँ ना, तो अंदर से खुद के ऊपर एक गुस्सा आता है. और अभी आता नहीं है, अंदर का जो अहंकार है, जो मैनली, जो पुरुषार्थ जो बोलते हैं ना, वो छोड़ेगा नहीं. अंदर से वो लड़ेगा, वो बोलेगा जा, आलस को लात मारेगा, जो अच्छे से आलस का. वो दूसरा दिन तीसरा दिन क्या होता, आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल सेंटेंस है उसको किक मारने के. और उसके बाद तुरंत जाना बाथरूम में, पैर हाथ धोना, क्योंकि एक बार तुम्हारा स्किन का क्लींजिंग हो जाएगा, वो और जो है लेथार्जिक का हट जाएगा, फ्रेशनेस आ जाएगा. टावल से पोंछना, हल्का गर्म पानी तो पीना है तो एक गिलास पी लेना. फिर अगर टॉयलेट लगता है करना, नहीं तो फिर आके बैठना. लेकिन बैठ के पढ़ना, बिस्तर में मत पढ़ना, क्योंकि बैठ के पढ़ेगा तभी आउटपुट मिलेगा. बिस्तर में केवल आवर्स जाएगा, ड्यूरेशन जाएगा, लेकिन तुम कुछ नहीं पाएगा. तो लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ो कि मैं 6 घंटा पढ़ता हूँ. मम्मी पापा पड़ोसी को बोल रहे मेरा बेटा 8 घंटा पढ़ता है. क्या फायदा हो सबका? क्योंकि वाई टू स्टडी में तुमको मालूम है कि तुमको खुद के लिए पढ़ना है, ना कि किसी को जवाब देने के लिए पढ़ना है. ठीक है. तो जब भी आलस तुम्हारे सामने आएगा, 2-3 सेंटेंस अपने आप के साथ बोलना कि कितना मजा लूंगा मृत्यु को, चल अब उठ जा, तेरा भी तो कुछ अस्तित्व है इस दुनिया में आने का और उसको करने का. लेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग. ऐसा करके 2-4 पॉजिटिव एफर्मेशन भेजना. तो अब देखना वो 4-5 दिन के बाद ये जो आलस का भूत है ना, तेरे आसपास भी नहीं आता. मुझे तो अब डराता नहीं. नहीं तो मुझे भी लगता है थोड़ा ठंडा लग रहा, आधा घंटा और सो जाऊं क्या, थोड़ा सा चादर और उठाता हूँ. लेकिन उस वक्त याद करता हूँ कि इज इट ए थिंग टू एंजॉय द डेथ. चल एक लाइफ पे और एक दिन मिला है, कुछ करते हैं. ऐसा करके जब बोलता हूँ ना, 2-4-5 दिन के बाद, ठीक है, करो इसको, हो जाएगा. अपने आप से बात करना उसमें. और फिर मेडिटेशन का, मेडिटेशन मैंने थैंक्स बोल के उठना, 5-4 मिनट बिस्तर में रहना, उसके पैर हाथ धोना. केवल 5 मिनट का संघर्ष है बेटा, उसके बाद 5 घंटे का मजा है. लेकिन वो 5 मिनट का हार गया ना, तुम्हारा जीवन भर का सजा हो जाएगा, 50 साल का. कहीं पे तुम जो चाहोगे नहीं मिलेगा, हमेशा अफसोस करेगा कि काश मुझे कोई मदद करता उस वक्त मैं भी. ठीक है. आई होप यू गॉट इट. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So we can end here or any question? Sir, another question is there. One student asked, What? sir, if we are watching some good motivational or educational content from YouTube, is it right to watch motivational videos? Now motivational speech or motivational videos, if you watch for 10 to 15 minutes to recharge yourself, it is good. But unless and until you are innerly motivated, this external motivation will not work. आज मैं जो 1 घंटा का सेशन लिया, this is only triggering. तुम्हारे अंदर का जो सेल्फ है, इंसान है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना आप खुद, उसको मैं खाली छेड़ा हूँ, जगाया हूँ. लेकिन ये जो है बहुत बच्चे उसको जो नोट किए होंगे, उसको जो है अंदर से जगाएंगे कि ये इसमें मजा है कि नहीं, मैं खुद जांच लूं. क्योंकि मेरे बातों को बिलीव करने के बजाय एक्सपेरिमेंट करके
उसको अगर रिटेन करता है तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। जैसा मैं इसका फायदा उठाया हूँ बोल के आज आप लोग को बोल पा रहा कि ये सब करता हूँ, कान में ईयरबड्स लगा के ये करता हूँ, कान का, नाक का, आंख का, सबका रीडिंग लैम्प पे पढ़ता हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा आउटपुट हुआ। मेरा ओन एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। लेकिन अगर आप बाहर का मोटिवेशन वीडियो देखोगे घंटों घंटों, लेकिन वो कितना देर रहेगा? वो तो टेम्परेरी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, हार्डली 1 मिनट 2 मिनट, 1 डे 2 डे, आफ्टर दैट अगेन यू विल गेट डिमोटिवेटेड। जब तक आपके अंदर से ट्रिगर मैंने क्या बोलते हैं उसको इग्नाइट नहीं करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ऐसे तो संदीप माहेश्वरी का देखिए, विवेक बिंद्रा का देखिए, सर जग्गी वासुदेव जी का देखिए, और भी है बहुत सारे, आपका परीक्षित जोगन पुत्र और उज्जवल पटनी, many motivational speakers are there, but they always they claim that कि we are just to trigger you from outside, but you have to start your vehicle or your engine. That is what inner motivation. और inner motivation कहाँ से आता है? इमोशन से आता है, विल पावर से आता है, ठीक है, खुद का मैंने इच्छा शक्ति से। विल पावर मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा पावर, इच्छा शक्ति, मेरे को कुछ बनना है, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है, तो मेरा इच्छा बढ़ेगा। और जब डिजायर और स्किल और इंटेलिजेंस मिक्स होगा तो सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो बहुत जन के पास बहुत बड़ा बड़ा डिजायर है लेकिन स्किल नहीं है, तो फिर क्या फायदा होगा? तो डिजायर बड़ा रहेगा, जैसा बोलता है ना, मैं मोदी जी होता तो किसान आंदोलन को यूं सॉल्व कर देता। डिजायर तो है प्रधानमंत्री बनो, हाँ, और नॉलेज भी है कि वहां पे इंटेलिजेंट भी है कि किसान आंदोलन है, लेकिन स्किल नहीं है कि आपका तो म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में जीत के दिखा। होता है ना, बहुत जन देखते हैं टीवी में, अरे सचिन ऐसा मार दिया, उसको तो ऐसे मारना था, तो उसको मालूम है ऐसा मारना था वैसे, लेकिन जाके बॉल को 150 के स्पीड में आने वाला को सामना करने का स्किल नहीं। खाली बोलने के लिए तो बोल देगा कि विराट ऐसा मारने के बजाय ऐसा क्या विकेट दे दिया, कैच दे दिया। तो दे आर सो बॉक्स ऑरेटर, बड़ा बड़ा बात बोलने वाला। लेकिन सच्चाई क्या है? डिजायर होना चाहिए, मैंने ड्रीम बिग होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट के लिए स्टडी चाहिए, और स्किल होना चाहिए, जो तुम पढ़ा उसको एक्शन में लाने का। जिस इंसान में तीनों रहेगा इज ए सुपर सक्सेसफुल। खाली डिजायर है, स्किल है, इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्रिमिनल बन जाएगा। क्रिमिनल क्या? मैं जैसा अरबपति बनना चाहता हूँ, इंटेलिजेंट भी पैसा कैसा कमाना चाहता है, स्किल भी है, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है कि अगर मैं अनएथिकल काम करूंगा तो कभी ना कभी मेरे को भी कलमाड़ी, तेलगी और कौन कौन जो ए राजा डी राजा जो जो अंदर गए थे, उस तरह का कुछ हो जाएगा, अनएथिकल में फंस जाएगा। नॉलेज है, सब है, लेकिन उनका पास इंटेलिजेंट नहीं है कि ये गलत काम है, तो क्रिमिनल बन जाते हैं। तो इस चीज तीनों को समावेश करके करेगा तब जाके सुपर सक्सेसफुल बनेगा, चाहे वो कलाम हो, सचिन हो, तीनों को मिला के किया जो, ठीक है। होप एवरीवन हैज गॉट द समथिंग एंड थैंक्स टू बोथ द क्लास टीचर। Sir, last question, sir. Last question, sir. Sir, last question. Yes, yes. Okay, Ananya, ask your question. Ananya. Sir, how Okay. to balance our friend zone and study together? How to manage Our friend zone and study together. So because Study together? friends zone. Friends zone. Okay, Yes. okay. Friends zone. See, what is friendship? You know what is friend? मेरे पास जितना गंदगी है मैं तुमको ट्रांसफर करूं, तुम्हारे पास जितना गंदगी है तुम मुझे ट्रांसफर करो, चलो मिलजुल के दोनों गंदगी को और बढ़ाएं। कंस्ट्रक्टिव करने के लिए फ्रेंडशिप जरूर रेस्पेक्ट करेगा तुम्हारा ग्रोथ के लिए। तो तुम लोग उसको अगर वाकई फ्रेंडशिप जोन तुम बोल रहे हो तो मेक ए विंडो टाइमिंग, दिन भर में एक विंडो टाइम बना कि भाई मैं 5:30 से 6:30 ही अवेलेबल रहूंगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फोन कॉल हो, चाहे तुम्हारा कोई कंसर्न हो, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू दैट पर्टिकुलर हाफ एन आवर वेयर आई एम ऑल्सो रिक्रिएटिंग माई सेल्फ। लेकिन जो आधा घंटा बोल के 1-1 घंटा गॉसिप करना और अपना कचरा तुमको देना, तुम्हारा कचरा इसको देना और फॉल्स इल्यूजन में जीना, उसको फ्रेंडशिप नहीं बोलते हैं। फ्रेंडशिप कब बोलते हैं? जब तुम्हारा कमी मैं बोल पाऊं, मेरा कमी तुम बोल पाओ, तब जाके जो है सार्थक फ्रेंडशिप है जिससे दोनों का फायदा हो। लेकिन तुम्हारा कमी होने पर भी मैं आंख बंद करके तुम्हारा बुराइयों को तारीफ करूं कि वाह तुम ऐसे हो, तो दैट इज नॉट ए फ्रेंडशिप। यू हैव टू पिक और सेलेक्ट कि तुम्हारा निंदक जो कर रहा है वो ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, जो तुम्हारा कमी बता रहा है, तुमको प्यूरिफाई कर रहा है, उससे तुम शेयर करो। और उन लोगों के लिए जो बाकी लोग तुमको टाइम पास के रूप में लेते हैं,
या तुमको फॉल्स ये में रखते हैं, उन लोगों के लिए बोलते भाई मैं ये 5 से 5:30 अवेलेबल हूँ, तुम लोगों का, क्योंकि किसी से नफरत नहीं करना है। यू शुड नॉट हेट एनीवन, बट डोंट अलाउ देम टू किल योर प्रीशियस टाइम, don't allow them to dominate your life or control your life. Don't give your life remote to their hand so that they will make you happy, they will make you sad, they will make you emotional. No, don't give. अपना लाइफ का चार्ज अपने पास रखो और इमोशंस को, सेल्फ एस्टीम को इतना स्ट्रांग रखो कि वो तुमको गधा बोले, घोड़ा बोले, फिर भी तुम जो है सेल्फ सम्मान तुम्हारा ऐसा रहे कि तुम विचलित ना हो। घोड़ा बोलते साथ तुम 7वें आसमान में चले जाओ, गधा बोलते साथ दुखी हो जाओ, वो प्रिविलेज उनको मत देना। इसी के लिए आज जो है वर्चुअल वर्ल्ड में लाइक्स, डिसलाइक्स, थम्स, डाउन थम, ये सब देख के लोग अपना आइडेंटिटी बनाते हैं, विच इज ए प्योरली फॉल्स आइडेंटिटी। अपना आइडेंटिटी तुम खुद जानते हो कि तुम क्या हो और क्या दे रही हो, क्या करने जा रही हो। किसी के मांग के तुम अपना पहचान क्यों बनाओ? तो फ्रेंडशिप के लिए एक विंडो टाइम रखो, आधा घंटा का, 1 घंटा का, और बोल दो दोस्तों को भाई इसी वक्त मैं फोन उठाऊंगी या आपका चैट का जवाब दूंगी। देन योर फ्रेंडशिप विल बी आल्सो रेस्पेक्टेड। इसी तरह आप न्याय कर रहे हो अपने दोस्त को कि तुम भी मत ज्यादा खुश हो, तुम भी स्क्रीन टाइम में, बोला ना 75% आज का यूथ सोशल मीडिया में डिस्ट्रॉय हो गया है, वो नहीं निकल पा रहा है, वो एडिक्शन में चला गया है। उसको बड़ा बड़ा डी एडिक्शन सेंटर तो ड्रिंक वालों का, स्मोकिंग वाला का, लेकिन सोशल मीडिया का डी एडिक्शन सेंटर का 2 मिनट फोन में नोटिफिकेशन नहीं आता तो 4 बार फोन देखता कहीं आ गया क्या, टूं करके आवाज क्यों नहीं आ रहा। मैंने ऐसा एडिक्शन लोगों को भी तुम देखोगे आसपास में, जो फोन को बार बार उठा के देखते हैं कुछ आया है क्या, मतलब आने से तो बताएगा ना, वो आवाज आएगा कि नहीं, नोटिफिकेशन का आवाज आता है, लेकिन वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि 3-4 मिनट अगर शांत हो गया तो खुद ही जाके उठा के एक बार देख लें कहीं मैं गलती से नहीं तो सुना हूं, ऐसा तो नहीं। So you can think that how much this gadget is controlling their mind. So it's better to throw it out from your life. Whenever it requires for your growth or your goal statement, use it, otherwise throw it. Don't be under the control of that gadget which is not having any life. उसमें जीवन ही नहीं, उसको हम इतना महत्व देंगे, उससे अच्छा तो जीवन मेरे मम्मी पापा में है, मेरे दोस्तों में, उनको पहले समय दे दो फिजिकली मिलके। ठीक है बेटा, तो दोस्तों में सम्मान रखो, लेकिन उन्हीं दोस्तों का ये दो तुमका जो कंट्रोल ना करे, तुम भी कंट्रोल नहीं करना, बट शेयर करना, दुख सुख शेयर करो फ्रेंडशिप। बट स्टडी इज ऑलवेज वेरी गुड बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, और उस दोस्त को भी कल तुम फायदा दे सकती हो। होप यू अंडरस्टूड। Sir, last question. Sir, last question. Yes, ask. Yes, sir. Sir, one student sent me one question. Sir, when we are getting the notes and all the other study material from the mobile or personal computer, sometimes we distract towards other thing in the mobile phone or in the PC. How we can avoid that thing, sir? How we can avoid that situation or that moment? बेटा, अर्जुन का कहानी सुना होगा, द्रोणाचार्य जब ले गया था जंगल में, 5 पांडवों को भी ले गया था, दुर्योधन को भी ले गया था, सबको बता रहा था कि अब इसका निशान करो, उस पक्षी को मारना है। तो मारने से पहले पूछ रहा था तुम क्या देख रहे, ठीक है? तो कोई बोल रहा था मैं पेड़ पौधा ये वो आपको सबको देख रहा हूँ, कोई बोल रहा था मैं पेड़ देख रहा हूँ, कोई बोल रहा था टहनी और पक्षी देख रहा हूँ, लेकिन अर्जुन एक चीज बोला था, मैं केवल उस पक्षी का आंख देख रहा हूं। तब बोला तुम सबसे बड़ा धनुर्धर बनोगे। तो कंसंट्रेशन एक ऐसा चीज होता है कि बाहर का डिस्ट्रैक्शन को तुम आराम से अवॉइड कर सकता है। जैसा खेल के समय में मैं तुमको एग्जांपल बताया था, तुम अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, मम्मी बार बार बोले एक गिलास पानी ला दे, दादाजी बोलते होंगे, तुमको सुनाई भी नहीं देता उनका आवाज, क्योंकि तुम इतने सारे इन्वॉल्व होते हो। तो ये सब क्या है कि ये लोग डिस्ट्रैक्टर्स है। ये सब तुमको जब तुम नोट्स देखते रहोगे बगल में कुछ पॉपअप होते रहेगा, तो पॉपअप होने के समय तुमको विल पावर स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि मेरा वजह क्या है, मेरा प्रायोरिटी क्या है, फोकस क्या है। जिस तरह अर्जुन ने केवल फोकस रखा था, ना पेड़ देखा, ना पत्ता देखा, ना कुछ, केवल पक्षी भी नहीं देखा, पक्षी का आंख देखा। तो डेड लेजर फोकस होना चाहिए। लेजर फोकस तब आता है जब तुम्हारा स्ट्रांग गोल स्टेटमेंट रहता है, वजह तुम्हारा स्ट्रांग होता है। वजह स्ट्रांग मतलब जो तुम एम किए हो, मैंने आज मैं लाइफ में ये बनूंगा, क्यों मुझे, मैं क्या यूथ नहीं था,
मैं क्या कभी खेलकूद में टीम के साथ दूर दूर खेलने नहीं गया होगा, लेकिन मेरे जो टीममेट थे 14 जन 15 जन जो क्रिकेट टीम वॉलीबॉल टीम में मैं जब स्टेट खेलने जाता था, तो उसमें से 60-70% दोस्त लोग या तो तंबाकू सेवन करते थे, सिगरेट करते थे, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब करते थे। लेकिन मेरे को क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा वजह बहुत क्लियर था कि आई नीड टू परफॉर्म एंड आई नीड टू कीप माई सेल्फ फिट। तो मेरा क्लियरिटी होने की वजह से मुझे इफेक्ट नहीं कर पाया, ना पान, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना ड्रिंक, ना कुछ क्यों नहीं आया। हालांकि उस समय वो लोग बहुत प्रलोभन दिए थे कि ये खाने से तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये पीने से तुम्हारा नींद अच्छा आएगा, ये करने से वो हो जाएगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन जस्टिफिकेशन। बट डिड आई गेट diverted there? No, because my focus was very clear that I am going to perform for my team and my state. Let me do and come back. That's all. I could not get distracted because of my goal was very strong. Like that, you need to keep your goal very strong. That aim, which is called laser focus, if you keep, then other distraction will be a minor for you. Things will come. It's not that you are not in the midst of lot of distraction. I salute you all because in our time very less distractions were there, but in your time thousands of distractions are there. Still in the midst of those distractions you are able to focus and you are able to perform. Now today you are listening to me also, so I salute you, each and every student, those who are in this platform today. तुम लोग ऑलरेडी जीत गए हो, मैं बोल रहा हूँ। तुम अपने जीवन का 80% जंग जीत गए हो, अब केवल 20% है, 20 कदम है अपने सफलता से। तो जो सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्ट कर पाया। हाँ सर, मुझे कुछ पूछना है। पूछो बेटा। सर, हम मतलब पूरा एक आसपास के एक ईयर मतलब ऑनलाइन में पढ़े और अभी हम ऑफलाइन में मतलब एग्जाम देंगे, मतलब उसी का डर है सर, किससे कम करेंगे? डर को यही कम करना है कि तुम जब इतना भी थोड़ा भी इंट्रोड्यूस हुए सब टॉपिक से, भारत ने विश्व के कई देश ऐसे हैं जो एक कदम नहीं बढ़ा है इस कोरोना के नाम का बहाना लगा के। देयर आर 7 कंट्रीज वेयर एकेडमिक सेशंस हैव मेड होल्ड। अगर तुम 7 में हो तो 7 में ही रहो, 7 पास भी हो गए तो भी 7 में ही रहो, अगले साल 8 में जाना। लेकिन यू आर गुड फॉर्च्यून यू आर हैविंग इन इंडिया एटलीस्ट, खास करके पब्लिक स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल तो अभी शुरू किया है। पब्लिक स्कूल में डे 1 से गाड़ी को रोका नहीं गया था, गाड़ी को स्टार्ट भी रखा था और 1 या 2 गियर में चला रहे थे, मोमेंटम को मेंटेन किया था। एटलीस्ट 30% भी अगर तुम रिटेन किए हो, इट इज ऑल्सो बिग सक्सेस फॉर यू। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग द डार्कर साइड, सी द सिल्वर लाइनिंग कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन था, हमारे शहर में थोड़ा बहुत नेटवर्क था, जिसके वजह से हम लोग आइडल नहीं बैठे। क्योंकि आइडल बैठे तो आज के लिए सबसे बड़ा बीमारी, कोरोना से भी बड़ा बीमारी आइडलनेस, क्योंकि आइसोलेशन, अलोननेस। एटलीस्ट तुम 4 घंटा टीचर लोग से, दोस्तों के साथ कुछ तो इंटरेक्ट हो रहे हो, तो तुम्हारा एनर्जी जो है पॉजिटिव साइड में ही है, तुम डिमोरलाइज होकर डिप्रेशन में नहीं गए। जबकि बहुत सारे कंट्री अभी उससे लड़ रहा है, क्योंकि उनके बच्चे डिप्रेशन में चले गए, उनका लाइफ जो नेचुरल लाइफ रुक गया। लेकिन तुम देखोगे डीएवी, टाटा डीएवी में सीसीए एक्टिविटी भी हुआ, स्टेट लेवल के कंपटीशन भी ऑनलाइन में हुए, नेशनल लेवल के भी हुए। एवरी नाउ एंड देन व्हाटएवर पॉसिबल इन द विदिन आवर लिमिटेड रिसोर्स और अवेलेबल रिसोर्स, वी हैव ट्राइड टू एक्सटेंड एंड यू हैव आल्सो ट्राइड टू अवेल। दैट इज अ गुड थिंग। तो अब डरने का बात नहीं है, परीक्षा डराने के लिए नहीं आता है। तो क्या हुआ अगर तुम इसमें कम मार्क लाए हो, किसको तुम प्रूव करना चाहते हो? तुम इंप्रूव करना चाहते हो। So don't keep in your mind a fear that I need to prove someone. No, I need to improve. Improve करना और प्रूव करने के लिए तो तुम फिर वही एक्सटर्नल मोटिवेशन में हो, समाज क्या बोलेगा, माँ बाप क्या बोलेंगे। Don't live for them. Live for yourself. Live your life in a such a manner that you will lead the world. Not that you're depending on others, you are going to prove something. Don't prove. डरो मत, बिंदास होके दो। 60 लाने की जगह जो 80 लाने वाला 50 भी लाता है तो वेलकम इट, कि चलो यार कम से कम कई देश तो कुछ नहीं कर पाया। उड़ीसा गवर्नमेंट का, खुद का स्टेट गवर्नमेंट के बच्चे तो कुछ नहीं पढ़ पाए। हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ बाप और स्कूल और हम लोग भी सहयोग करके कुछ तो गाड़ी 1 और 2 गियर में रखे, टॉप गियर में नहीं गए, 5th गियर में गाड़ी नहीं चला, लेकिन गाड़ी रुका नहीं।
सबसे बड़ा वरदान इस कोरोना में अगर हमारे स्कूल का, पेरेंट्स का और हम लोग का पाए हैं, तो एटलीस्ट द व्हीकल वाज मूविंग, सेल्फ स्टार्ट में है। ऐसा नहीं कि कोई धक्का मारने से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए डरना नहीं बेटा। एग्जाम फियर नाम का चीज ही नहीं है। एग्जाम इज ए जॉयफुल इवेंट which tells you your strength and weakness, then your planning will change, strategy will change, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये कोई डेस्टिनी है, ये जर्नी है। आज अगर कम हो गया तो कल तुमको फिर बाउंस बैक करने के लिए फिर मौका मिलेगा। ये नहीं कि ये एंड प्रोडक्ट है और यहाँ से रोड अंत हो रहा है। 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है। तुम सोचो 10 वालों को, 12 वालों का और कितना तकलीफ होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली 11 में जाएंगे, 30% कोर्स कम कर दिया गया, अच्छे चीज छूट गया, फिर वो लोग को कितना मेहनत करना पड़ेगा। बट दे हैव टेकन इट एज ए अपॉर्चुनिटी। तो डोंट लिमिट योरसेल्फ। वो है ना, तो क्या है, चैलेंज योर लिमिट्स। जो लिमिट्स है उनको चैलेंज करो। और एग्जाम जो है वही है, तुमको रोकने का या तुमको सच्चाई दिखाने के लिए आता है, लेकिन उसको चैलेंज करो। सफल होगा, नहीं होगा तो सीखेगा, हो गया तो आगे बढ़ेगा, लेकिन डरना नहीं। पढ़ाई तो तुम्हारा दोस्त है, एग्जाम तो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। ट्रीट योर एग्जाम एज ए फ्रेंड, देन यू विल एंजॉय। क्वेश्चन पाते साथ वाह, मैं जो पढ़ा हूँ लिखने का एक मौका मिला, भले 10 की जगह 2 लिखूंगा, लेकिन मैं जो जानता हूँ लिखूंगा, किसी से कोई मतलब नहीं। माई जर्नी इज माई जर्नी। ऐसा करके सेल्फ एस्टीम को ऊंचा रखो। जब सम्मान को ऊंचा रखेगा, एक्सटर्नल कोई भी तुमको रिमोट कंट्रोल में नहीं लाएगा, डराएगा, ठीक है। किसी का, यू आर नॉट अ बेगर दैट यू विल आस्क अदर्स टू अप्रिशिएट यू। You enjoy your achievement, you enjoy your life journey instead of depending on others to appreciate, and you feel nice. Don't give that thing. Approval नहीं चाहिए हमको दुनिया का। Appreciation देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो, और क्रिटिसाइज देते हो तो और अच्छा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म से मेरे अंदर और एक क्रिएशन होगा। आप गाली दो तब जाके मैं उसको अपना शक्ति बना के और ऐसा करना। कौन पूछेगा वाला क्वेश्चन? दिव्यजीत। तुमको तो डर नहीं चाहिए, मैं तुमको तो डर नहीं चाहिए बेटा। हाँ, तुमको को इंस्पायर करना चाहिए। सर मैं मतलब हम जब ऑफलाइन में पढ़ते थे तभी तो मतलब कुछ नहीं लगता था, हाँ एग्जाम आया अच्छा से देंगे, जो होना है देखते हैं, ऐसे मतलब सोच के। पर अभी ये साल मतलब एमसीक्यू में अभी भी वही सोच के देना। मैं गारंटी देता हूँ तुम जितना एक्सपेक्ट किए हो उसके आसपास जरूर आ जाओगे। और अगर कहीं कमी भी रह जाएगा, तुम्हारे पास रिकवरी टाइम है, 9-10 है। जिनके पास रिकवरी टाइम नहीं है उनके बारे में सोचो, उनके पास बाउंस बैक करने के लिए भी टाइम नहीं है। एंड यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट, एटलीस्ट 9-10, क्योंकि 10 में ही लोग देखते हैं कि इसका आगे का रास्ता कहाँ कहाँ जाएगा। 9 तक 7 तक तुम 99 लाओ और 10 में 55 लाओ, देन गॉन। लेकिन तुम 6-7 तक 60-70 लाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते 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 9 में 98 लाओ। जो सुजल भैया है, अमृता मैडम का जो बेटा था, वो क्लास 8 में 72% लाया और 10 में 95% लाके क्लास टॉपर, स्कूल टॉपर। तो अब उसको कोई देखता है क्या पीछे क्या था, 70 था कि 60 था? सब बोलता है कि इस स्कूल का फर्स्ट बैच का टॉपर सुजल भैया है, शाश्वत भैया है। तो यू हैव एवरी अपॉर्चुनिटी टू correct yourself and bounce back. So need not to keep that. This is not a destiny at all. ये तुम्हारा पड़ाव नहीं है, मंजिल नहीं है, ये जर्नी है। इस जर्नी में बहुत आएंगे चैलेंजेस, हर चीज को ओवरकम करते 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 you will get it your destiny. तो डेस्टिनी तक जाने के लिए एंजॉय द जर्नी, पार्ट ऑफ द जर्नी, डोंट फियर। चलो सब अच्छा करोगे, कहीं कमी भी रह जाएगा, हम लोग के पास रिकवरी टाइम है, हम खूब मेहनत करेंगे और जो भी कमी रहेगा टीचर लोग और तुम लोग मिलके अगेन वी विल क्रिएट ए हिस्ट्री। और इस स्कूल का बेस्ट बैच का रिजल्ट भी हो सकता है तुम ही लोग निकाल के दिखा दो, जैसा हमको टीचर लोग बोलते हैं कि सर अच्छे बच्चे हैं, तो अगर हो गया। ओके देन, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Relax. Thank you, sir. Don't switch on your panic button. Okay, bye. Again we will meet. जब भी आप लोग को जरूरत लगता है, you can call us. We are there. Thank you. God bless you. Note करो how to study, when to study, why to study को note करो और इसका जवाब अपने पास रखो और खुद दिन प्रैक्टिस करो। मेरे बात को 100% बिलीव मत करो, भेड़ चाल में मत चलो, खुद क्रिएट करो। और हो सकता है तुम लोग ही मुझे एक्सपीरियंस बताओगे, सर ये सेशन के बाद हम लोग का 30% इंटरेस्ट बढ़ गया या 30% रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गया, कंसंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ गया, देन यू विल एंजॉय।
क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज जीनियस, लेकिन बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ को यूज करके, एनवायरनमेंट को यूज करके अपने आप को परफॉर्म करना है। देन यू ऑल आर यूनिक एंड ग्रेट। तो जब तुम लोग ग्रेट हो तो घबराओ मत, फॉलो करो, तुम लोग हमेशा ग्रेट रहोगे, किसी से कंपेयर मत करना, आराम से यू क्रिएट योर ओन लाइफ। बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Principal Sir, for your enlightened words, which that eradicate the doubts and anxiety and emotions in the mind of our students. And I hope our students also understood the needs of the time and the importance of today's session, why, how, and when we have to study. And I thanks to all my colleagues who are the part and parcel of this session. I am thankful to Jivan sir and all the parents. One thing here I want to say to my dear students, dear student, just passes this message to your parents, to your friends, to your neighboring, whoever living in your neighbor, and those students are absent in the today's session, because this is the session which is very important for you, because you see now how many students ask so many questions. I mean, this much doubts are in their mind, and our principals are very welly and very real life examples given to clean out your mind. So send this message to your parents, to your friends, and those students are absent today. Thank you, Principal Sir. Really, this is a enlightened session. And I am also very doubtful that what my students will do, because many times most of the students ask, Sir, the same question, how we can, that came out this distraction, and how we will cope up with this situation, pandemic situation, or we are studying in offline and online and appearing the exam in offline. Thank you, sir. They are the challenges. Jivan sir. Jivan Yes, sir is sir. there. We will close. Jivan, you want to say anything else? No, he doesn't want to say anything because already late. Okay, Jivan sir, end the meeting. Okay. We are ending. Bye, beta. All of you, take care. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Bye, Thank you. Thank you, sir. Take care. God bless.